औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कंप्यूटिंग का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू है हुज़ूर वाला वो होगी फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। अब ये फाइल एक्सप्लोरर क्या चीज़ है? जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरी जो लर्निंग है उसके मुताबिक दुनिया में जितने भी लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं और या वो लोग जो कहते हैं कि हमें कंप्यूटर यूज़ करना आता है, हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना आता है, तो हुज़ूर वाला सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का नाम है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर वो हमारे पास एक्सप्लोरर है या वो फाइल ब्राउज़र है जिसको हर बंदा ओपन करता है और अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल करता है, या कंप्यूटर में मौजूद जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, या उस शख्स ने या उस बंदे ने जो भी वीडियोस, फोटोज या कोई अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क के अंदर सेव किए होते हैं तो उन तक एक्सेस हासिल करने के लिए हुज़ूर वाला वो फाइल एक्सप्लोरर का यूज करता है। जब भी कोई भी बंदा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, जब भी कोई भी बंदा कंप्यूटर स्टार्ट करता है, उसमें लॉगिन करता है तो लॉगिन करते साथ ही वो दिस पीसी के आइकन पे जाके क्लिक करता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है हर शख्स का, या माई कंप्यूटर के जो आइकन है उसके ऊपर वो जाके क्लिक करता है। तो ये माई कंप्यूटर का आइकन जिस भी विंडो को ओपन करता है, मैं कह रहा हूँ विंडोज नहीं कह रहा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। विंडो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो आपको रसाई देता है किसी भी सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज तक, या आपको रसाई देता है आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज तक। इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ नजर आता है जब भी आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज ए फाइल ब्राउजर। जैसे हम कहते हैं इंटरनेट ब्राउजर, तो ब्राउजर क्या चीज है? किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए जो टूल हम यूज कर रहे हैं। इंटरनेट ब्राउजर क्या काम कर रहा होता है? इंटरनेट ब्राउजर को यूज करके हम लोग इंटरनेट के ऊपर क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं, चीजों को सर्च करते हैं, चीजों तक पहुंचते हैं, डिफरेंट सर्विसेज हासिल करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज को हम लोग गेट करते हैं, सर्च करते हैं। तो सिमिलरली जो फाइल एक्सप्लोरर है ये एक फाइल ब्राउजर है। इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है कि कंप्यूटर हो बस और उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। तो ये फाइल एक्सप्लोरर जो कि एक फाइल ब्राउजर है, ये क्या करता है? ये आपको रसाई देता है, ये आपको एक्सेस देता है कहां तक? आपके कंप्यूटर में मौजूद जो रिसोर्सेज हैं, जो ड्राइव्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जो फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन तक। तो हुज़ूर वाला डेफिनेशन ये है कि फाइल एक्सप्लोरर इज ए फाइल ब्राउजर फाउंड इन एवरी वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यहां पे गौर कीजिएगा, विंडोज, सिंस विंडोज 95। तो दुनिया में सबसे पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, दैट वाज विंडोज 95। विंडोज 95 सबसे पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो कंप्यूटर की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर मैंने आपको 12 बार अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि ये जो आपको छोटी छोटी पिक्चर्स यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये असल में पिक्चर्स क्या है? ये कमांड्स जनरेट करने के टूल्स हैं जिनको हम आइकन्स कहते हैं। असल में ये
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स है। जैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूं कि असल में हर दिल जो है उसके अंदर एक राज मौजूद है और हर राज का एक चेहरा होता है जो कि आपको इंसान की शक्ल में नजर आता है, और हर दिल एक राज को पाल रहा है। जब वो राज फुल हो जाता है तो फिर इंसान दुनिया से कूच कर जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये छोटी छोटी पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये भी किसी राज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो राज क्या है? वो कंप्यूटर कमांड है। किसी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, तो हुजूर वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमने ग्राफिक्स को यूज करना है, पिक्चर्स को यूज करना है, फोटोज को यूज करना है, और हमने कमांड्स जनरेट करनी है बाय क्लिकिंग और बाय डबल क्लिकिंग और बाय सिंगल क्लिकिंग। तो हुजूर वाला विंडोज 95 वो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था जिसके अंदर फाइल एक्सप्लोरर को या फाइल ब्राउजर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अल्टरनेटिवली कॉल्ड, इसको इसके अलावा भी कहते हैं, इसको बदल के भी कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर भी इसको कहते हैं। कुछ लोग फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं, कुछ लोग फाइल ब्राउजर कहते हैं, और कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरर कहते हैं, और कुछ लोग फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं, एक ही जगह पे दूसरे को आप यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली का मतलब है मुतबादिल तौर पर, कि एक बच्चे का नाम ज़ीशान रख दिया है तो फिर क्या होगा जी, उस बच्चे को लोग जो है वो शानी के नाम से भी पुकारना शुरू कर देते हैं, और नाम भी उसके। फॉर एग्जांपल हर बंदे का घर में एक निक नेम होता है। तो सिमिलरली कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जो फाइल एक्सप्लोरर है इसके कुछ मुतबादिल नेम भी हैं, जो कि विंडोज एक्सप्लोरर है या सिर्फ एक्सप्लोरर है या फाइल एक्सप्लोरर है ये या फाइल ब्राउजर है। ये नाम जो है इनसे फाइल एक्सप्लोरर को मौसूम किया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है? इट इज यूज टू नेविगेट एंड मैनेज। ये यूज होता है नेविगेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। दोबारा से सुन लें, ये यूज होता है नेविगेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ये बड़ी अहम बात है। नेविगेट करने का मतलब क्या है कि एक फोल्डर से जंप करके दूसरे फोल्डर में जाना, या एक फोल्डर से जंप करके वापस पहले शुरू के फोल्डर में आ जाना। तो दिस इज यूज फॉर नेविगेशन, for going from one file to another file, from one folder to another folder, from one drive to another drive। फाइल एक्सप्लोरर नेविगेशन के लिए यूज होता है बिटवीन द जो आपकी ड्राइव्स हैं, आपके फोल्डर्स हैं, उनके दरमियान में। और दूसरी चीज क्या है, ये यूज होता है मैनेज करने के लिए, इंतजाम करने के लिए या मुनज़्ज़म करने के लिए। किसको? ड्राइव्स को, फोल्डर्स को, फाइल्स को। क्या है कि वो दिखेंगे किस तरह की, उनके आइकन्स बड़े दिखेंगे, छोटे दिखेंगे, आइकन टाइल्स की फॉर्म में दिखेंगे विद सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, या जो आइकन्स हैं उनकी हम कैटेगराइजेशन करेंगे। हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज हम लोग डिफरेंट सेक्शंस के अंदर शो करेंगे। ये सारा का सारा काम जो है फाइल एक्सप्लोरर कर रहा होता है। एक नेविगेशन के लिए हमारी हेल्प करता है, और दूसरा हमारे फोल्डर्स को, फाइल्स को और ड्राइव्स को मैनेज करने के लिए हमारे कंप्यूटर पे, या सादा अल्फाज में आप ये कह दें स्टोर डाटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करने के लिए, और उसके दरमियान में नेविगेट करने के लिए ये हमारे काम आता है। कि आप एक फाइल अगर आपने ओपन की हुई है तो आप उसे क्लोज करके दूसरी फाइल पे जाना चाहते हैं तो आप किस तरह जा सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर आपकी हेल्प करता है इन नेविगेशन एंड मैनेजिंग द ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स दैट आर रिजाइडिंग ऑन द हार्ड ड्राइव और स्टोरेज डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर। तो हुजूर वाला ये कुछ इसके यूजेस हमने देख लिए। विंडोज 10 का जो फाइल एक्सप्लोरर है या विंडोज एक्सप्लोरर है या फाइल ब्राउजर है, वो किस तरह का दिखता है हुजूर वाला? वो इस तरह का दिखता है। ये सी ड्राइव ओपन हुई है और सी ड्राइव के अंदर आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। ये देखें, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। जैसे लॉग्स का फोल्डर है, नवीडिया का फोल्डर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोल्डर्स के नेम्स है। प्रोग्राम फाइल्स है, फिर दूसरा प्रोग्राम फाइल्स, और ये क्रॉस 86
बहुत सारे आपको यहाँ पे फोल्डर्स मिल रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी आपको अपने कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा। सिमिलरली ये आपका साइड पैन आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर बड़ा मजेदार किस्म का आपको नेविगेशन के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है कि देखें आप डायरेक्टली यहाँ से दिस पीसी पे जाना चाहते हैं, मतलब आप ड्राइव्स पे जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ दिस पीसी पे क्लिक कर लें, आपके कंप्यूटर में मौजूद ऑल अवेलेबल ड्राइव्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएंगी। इसे विंडो कहते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करता है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और उसके अंदर मौजूद जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं हमें प्रोवाइड करता है, उसके अंदर मौजूद जो टूल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग कहते हैं विंडो। याद रखिएगा, विंडो और विंडोज में फर्क है। विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है और इस काबिल बनाता है कि यूजर आपके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। लेकिन विंडो जो है ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर आपका कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप ओपन करते हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। वो अक्सर मिसाल दी जाती है कि जब इंसान को कब्र में जो है वो लिटा दी जाता है, ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, तो फिर उसके आमाल के करस्पॉन्डिंगली उसकी कब्र जो है वो वसी हो जाती है या तंग हो जाती है, और फिर उसकी कब्र के अंदर एक खिड़की खुल जाती है, या तो जहन्नुम की होगी या जन्नत की होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि ये जो कब्र है ये कोई आम घड़ा नहीं है, ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो सिमिलरली ये जो विंडो होती है ये आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने कहा जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, ये जहन्नुम की खिड़की खुल जाएगी, और फिर या तो आपको जन्नत की खुशबुएं आएंगी या जहन्नुम की खुशबुएं आएंगी। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहा करता हूँ कि बच्चे कंप्यूटर के अंदर भी एक विंडो ओपन होती है और आपकी जहनीयत के मुताबिक उस विंडो के अंदर ना, उस विंडो के अंदर या जन्नत खुली होती है या जहन्नुम खुली होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप पॉजिटिव कोई क्रिएटिव वर्क करने जा रहे हैं तो आपकी ये विंडो आपको क्या दिखाएगी? आपको पॉजिटिव चीजें दिखाएगी। कंप्यूटर आपका स्लेव है, आपने जो कमांड अपने कंप्यूटर को देनी है कंप्यूटर ने उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देना है जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं। अब सिमिलरली बहुत सारे लोग जाते हैं इंटरनेट ब्राउजर को यूज करते हैं, गूगल में अपनी जहनीयत लिखते हैं और फिर ये कंप्यूटर आपको अपना आप दिखा रहा होता है कि आप क्या है। कंप्यूटर तो एक न्यूट्रल चीज है, एक मशीन है, एक स्लेव है आपका। तो अगर आपने कभी खुद को पढ़ना हो और तन्हाई में बैठ के आप कंप्यूटर को यूज करें तो सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं। आपको कंप्यूटर आपका अपना आप दिखा देगा। ये तो बड़ा खूबसूरत किस्म का एक आईना है। तो इसके अंदर ये खिड़की खुली होती है विंडो, और ये आपको दिखा रही होती है कि आप जो सॉफ्टवेयर आप इससे मांग रहे हैं आपको इस विंडो के अंदर वो सॉफ्टवेयर दे देता है। जैसा लगा जन्नत की खिड़की है तो आपको जन्नत के बागात नजर आएंगे, हूरें नजर आएंगी, जन्नत की नहरें, जन्नत के चश्मे, आपको सारा कुछ नजर आएगा। और अगर आपने करतूत गलत की है तो आपको फिर इसी विंडो के अंदर जहन्नुम भी नजर आएगी। आप जाके जो है वो फहाशी पे मबनी कोई कंटेंट देखते हैं तो ये विंडो आपको वो भी दिखाएगी। कंप्यूटर आपका स्लेव है, इसने वो अच्छा काम भी करना है, वो बुरा काम भी करना है, जिसकी आपने इसको कमांड दे देनी है। तो उजरे वाला हम बात कर रहे थे फाइल एक्सप्लोरर की, हम वापस आते हैं। फाइल एक्सप्लोरर भी एक विंडो में ही ओपन होता है, विंडो है एक। ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर पे मौजूद जो आपकी फाइल्स हैं उन तक आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, आपको उन तक रसाई मुहैया करता है, आपको उन तक पहुंचाता है, आपको उन तक पहुंचाने का जरिया बनता है, और एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के आपको रास्ते भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बहुत सारे ऑप्शंस के साथ, बहुत सारे पार्ट्स के साथ मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके अल्टरनेटिव नेम्स भी मैंने आपको बता दिए। इसको फाइल ब्राउजर भी कहते हैं, इसको विंडोज एक्सप्लोरर भी कहते हैं, और सिर्फ एक्सप्लोरर भी कहते हैं। तो ये जी विंडोज 10 का फाइल एक्सप्लोरर है। और नोट देख लीजिए जी, नोट ये है, नोट में मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे मेरे नए स्टूडेंट्स जिन्होंने नया कंप्यूटर यूज करना शुरू किया होगा तो हो सकता है वो बहुत सारी चीजों को मिक्स करना शुरू कर दें। क्या मिक्स करना शुरू कर दें? वो एक कहते हैं खलत मलत कर देना, चीजों को एक दूसरे के साथ मिला देना। तो प्लीज ये प्रिकॉशन, ये एहतियात आपने याद रखनी है कि डोंट कंफ्यूज फाइल एक्सप्लोरर विद द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर।
उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मैं आपको भी समझा देता हूं। फाइल एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर का लोकल ब्राउजर है जो कंप्यूटर में मौजूद रिसोर्सेज तक आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, आपको उन तक पहुंचाता है, कंप्यूटर के अंदर मौजूद चीजों तक आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसका इंटरनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इफ यू वांट टू एक्सेस द फाइल्स, द रिसोर्सेज और द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और ऑन सम अदर कंप्यूटर, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हैं। ये भी आपको फाइल्स दिखाएगा, फोल्डर्स दिखाएगा, रिसोर्सेज देगा, सर्विसेज देगा, बट दैट आर रिसाइडिंग ऑन सम बिग सर्वर और ऑन सम अदर कंप्यूटर। तो इंटरनेट को यूज करके फाइल्स को एक्सेस करना या रिसोर्सेज को एक्सेस आपने करना हो तो फिर आप लोग यूज करेंगे वेब ब्राउजर को। और अगर आप लोगों ने अपनी लोकल मशीन के ऊपर मौजूद फाइल्स तक एक्सेस हासिल करनी है तो देन यू विल यूज फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल ब्राउजर, जो कि आपके कंप्यूटर में इजीली अवेलेबल होता है और ब्राउजर भी अवेलेबल होता है। अब यहाँ एक बात आ रही है, जरा उसको देखिएगा। मैं आपको दोनों दिखा भी देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा पढ़ के दिखाता हूँ। देखें, ये दिस पीसी जो है ना, इसको आप क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक, आपके सामने जो कुछ भी ओपन होगा, दिस इज द फाइल एक्सप्लोरर। ये हर कंप्यूटर में अवेलेबल है। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। अब दूसरी तरफ जाता हूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखें ये सर्च का बटन है, यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं, या हम जाके लिख देते हैं एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ इंटरनेट, मैंने इंटरनेट लिखा, इंटरनेट, ये देखें ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एज भी मिला और आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मिला। अब ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, इसको डेप्रिकेट कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया और इसकी जगह पे जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने माइक्रोसॉफ्ट एज को इंट्रोड्यूस करवाया। वो भी एक ब्राउजर है लेकिन अप टू डेट ब्राउजर है। फाइल एक्सप्लोरर जो है उसको आस्ता आस्ता डेप्रिकेट किया जा रहा है और उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज को जो है वो आगे लाया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब जैसे ही इस माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें जाके मैं लिखता हूँ google.com, जैसे मैं सामने गूगल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर लें, वट एवर यू वांट टू सर्च, आपने कुछ भी सर्च करना, अब यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये एक सर्च इंजन है और ये आपको वो वेबसाइट्स प्रोवाइड करेगा जिनके ऊपर आपकी मर्जी की चीजें पड़ी हैं। आपने कोई शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग से रिलेटेड आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड कर देगा। ताकि आपने बाल कटवाने हैं तो बाल कटवाने से रिलेटेड भी आपको अच्छे सैलून्स के लिंक्स आपको प्रोवाइड करेगा, उनकी लोकेशंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बाय यूजिंग द इंटरनेट, जब हमने किसी फाइल को या किसी सर्विस को या किसी भी रिसोर्स को हमने एक्सेस करना हो या कोई इन्फो हमने गेट करनी हो, हासिल करनी हो, तो हुजूरे वाला हम लोग यूज करते हैं वेब ब्राउजर को या इंटरनेट एक्सप्लोरर को, जो कि ओल्ड चीज हो चुकी है। अब मैं जरा इसे क्लोज करता हूं और अब हम आगे चलते हैं। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज द फाइल एक्सप्लोरर विद द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यूज्ड टू सर्च ऑन द इंटरनेट। सो द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट 8.1 ये डिफॉल्ट वेब ब्राउजर था एंड अर्लियर वर्जन्स ऑफ द विंडोज, जो विंडोज के उससे पहले वर्जन्स थे, जैसे विंडोज 7 है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 98, विंडोज 95, उनके ऊपर ये डिफॉल्ट वेब ब्राउजर था। लेकिन अब विंडोज 10 के अंदर जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर आता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। लेकिन मैं जो यूज करता हूँ ज्यादातर, मैं जो क्रोम है, गूगल का क्रोम का ब्राउजर है, मैं उसे यूज करता हूँ क्योंकि वो लाइट वेट है और ज्यादा अच्छा वर्क करता है। और एज मैंने ज्यादा यूज नहीं किया सो देयरफॉर मैं उसको यूज नहीं करता। शुरू से मैंने क्रोम ब्राउजर यूज किया है। अगर आप भी करते हैं तो दैट इज गुड, नहीं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ए गुड इंटरनेट ब्राउजर। सो अब हम आगे चलते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये प्रिकॉशन याद रखिएगा। हाउ टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। सवाल आपके माइंड में आएगा कि सर आपने बता तो दिया कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या है या फाइल एक्सप्लोरर क्या है या फाइल ब्राउजर क्या है। फाइल ब्राउजर याद रखिएगा, फाइल ब्राउजर कह रहा हूं मैं। तो इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द मेथड टू ओपन द विंडोज एक्सप्लोरर।
तो हुजूर वाला इसका सादा सा जवाब ये है कि ये मैंने सारे मेथड्स यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। आप सिर्फ क्या करें, विंडोज की के साथ ई को प्रेस कर दें। विंडोज की मैंने आपको बताई थी, मैं विंडो डी करता हूँ, अपनी डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और यहाँ जाके आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। कीबोर्ड के ऊपर ये विंडोज का बटन आपको नजर आ रहा होगा। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये येलो कलर का आपको नजर आना शुरू हो गया और उसके साथ जैसे मैं ई को प्रेस करूंगा तो मुझे जो स्क्रीन पे नजर आएगा, दैट विल बी द एक्सप्लोरर। दिस इज द फाइल एक्सप्लोरर। एक्सप्लोर करना होता है ना, किसी चीज को खोजना, ढूंढना। तो आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद जो फाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए जो कुछ भी आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइल एक्सप्लोरर। फाइल्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं। अब मैं बहुत सारे दिनों से ये सोच रहा था कि हम जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते थे तो हमारे पास असल में दिस पीसी ओपन होता था, लेकिन विंडोज 10 के अंदर जब भी हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो दिस पीसी है वो नहीं ओपन होता, बल्कि क्विक एक्सेस जो है वो ओपन हो जाता है। या क्विक एक्सेस क्यों ओपन होता है हमारे पास, तो मैं आज आपको इंशाल्लाह इसके बारे में भी बताऊंगा। मैंने अभी आपको एक तरीका सिखा दिया कि फाइल एक्सप्लोरर को हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं दोबारा विंडोज के साथ ई को प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए आपके साथ, आपके सामने जो है वो फाइल एक्सप्लोरर या आपके सामने फाइल ब्राउजर या विंडोज एक्सप्लोरर या सिर्फ एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो चुका है और इसके जरिए से हम फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में नेविगेट कर सकते हैं, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में हम लोग नेविगेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी की, अपने फायदेमंद जो चीजें हैं उन्हें ओपन करके हम लोग अपने कंप्यूटर से फायदा उठा सकते हैं और अपने कामों को सर अंजाम दे सकते हैं। तो मैंने एक मेथोडोलॉजी आपको बता दी, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। हुजरे वाला आपने करना क्या है, नेक्स्ट मेथड में ये है कि आप राइट क्लिक करें स्टार्ट बटन के ऊपर और सिलेक्ट करें रन को, सिलेक्ट करें रन को। मैं विंडोज डी करता हूं, डेस्कटॉप पे जाता हूं, यहां गया, ये आपको स्टार्ट का बटन नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ये मेरा आप पॉइंटर देख रहे होंगे। यहां हम गए और मैंने यहां जाके क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया और यहां पे आपको रन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अब मैं जैसे ही इस रन के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये रन की विंडो, जो एक छोटी सी विंडो होती है इसकी, ये पॉपअप कर जाएगी, मतलब उछल के मेरे सामने आ जाएगी। और मैं यहां जाके क्या लिखूंगा, मैं यहां जाके लिखूंगा एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर लिखा, इंटर प्रेस किया, आपके सामने हुजूरे वाला जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। तो आप रन से भी ये कमांड जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सेकंड मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया। मैं इसको वापस क्लोज करता हूं और मैं फिर दोबारा से विंडोज डी करके चला जाता हूं जी अपनी डेस्कटॉप पे। जैसे मैं डेस्कटॉप पे आया और डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे इसको जरा मिनिमाइज कर दूं, ये मैंने इसको जूम इन कर दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ आया, यहाँ आके मैं राइट क्लिक करूंगा और पावर यूजर ऑप्शन मेरे सामने आ जाएंगे या पावर यूजर मेन्यू मेरे सामने आ जाएगा। मैं रन को क्लिक करता हूं और यहाँ जाके मैं दोबारा से एक्सप्लोरर लिख देता हूँ, EXPLORER। मैंने एक्सप्लोरर लिख दिया और मैंने इंटर प्रेस किया और मेरे सामने ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। दूसरे वाला एक तरीका का मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा देखिए, एक आप पावर यूजर मेन्यू को ओपन करें यहाँ राइट क्लिक करके स्टार्ट के बटन के ऊपर। दूसरा मेथड क्या है कि हुजूरे वाला बजाय इसके रन को ओपन करने के लिए हम पावर यूजर मेन्यू को ओपन करते हैं यहाँ राइट क्लिक करके। आप क्या करें, आप सीधा सीधा विंडोज के साथ आर को प्रेस कर दें। मैंने क्या कहा, मैं जरा इसे दोबारा बंद करके आपको स्क्रीन के ऊपर सारे शॉर्टकट्स दिखाता हूं। देखें जी, ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख गया। मैंने विंडोज को प्रेस किया और साथ इस आर को प्रेस कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे रन आ गया और मैं इसके अंदर जाके एक्सप्लोरर लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूं तो ये देखें जी मेरे सामने एक्सप्लोरर खुल के आ गया। तो दो मेथड्स आपने सीख लिए, बल्कि तीसरा मेथड मैंने आपको सिखा दिया कि एक ये आप पावर यूजर मेन्यू के ऊपर जाके रन की विंडो को सामने लाएं या विंडोज आर करें, उसके अंदर एक्सप्लोरर लिखें या explorer.exe भी आप लिखें। ये ओल्ड वर्जन ऑफ द विंडो के अंदर होता था, लेकिन अब आप सिर्फ अगर एक्सप्लोरर भी टाइप कर देते हैं तो आपको आपका फाइल एक्सप्लोरर जो है वो स्क्रीन पे दिखना शुरू
हो जाएगा। अब जहाँ इसके आप पहले विंडोज आर करके रन की विंडो को ओपन करें और फिर उसके अंदर एक्सप्लोरर लिख के आप एक्सप्लोरर की विंडो को ओपन करें, आप सीधा सीधा विंडोज ई कर दें, विंडोज के साथ ई को प्रेस करें, ई फॉर एक्सप्लोरर, तो विंडोज क्या करेगी, आपको एक्सप्लोरर ओपन करके दे देगी। इतने लंबे प्रोसेस में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, ये बात तो अब आपको आगे समझ। अब गुजरे वाला इफ डिस्प्लेड इन द विंडोज डेस्कटॉप, आपने नई विंडो इंस्टॉल की और उसके ऊपर दिस पीसी का अगर ऑप्शन आप ले आए हैं, मैंने आपको कल बताया था राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे जाना है, पर्सनलाइज के ऊपर जाने के बाद आपने थीम्स पे जाना है, थीम्स के ऊपर जाने के बाद आपने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ जाके जैसे ही आप देखेंगे तो ये देखिए दिस कंप्यूटर है रिसाइकल बिन यूजर, मैंने कल कंट्रोल पैनल छोड़ दिया था। अगर इन सबको आपने चेक करके ओके किया हुआ है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इंशाल्लाह ये दिस पीसी का आइकन नजर आ रहा होगा। इस दिस पीसी के आइकन को आप डबल क्लिक करें, डबल ठूंगा मारें, फिर भी आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर जो है ये ओपन हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आपने क्या करना है, अपने डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद जो दिस पीसी का आइकन है आपने उसको डबल क्लिक करना है, डबल ठूंगा मारना जल्दी जल्दी वाला। मैं इसको क्लोज करता हूं, विंडोज डी करता हूं, दोबारा से डबल क्लिक करके इसको ओपन करके आपको चेक करवा देता हूं। ये आपने देख लिया कि फाइल एक्सप्लोरर कैसे ओपन हो रहा है। मैं विंडोज डी करता हूं, वापस डेस्कटॉप पे जाता हूं, या आप एक काम करें यहां जाकर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, राइट, दो उंगलियों से अपने कीबोर्ड टच पैड को प्रेस करें। अगर आपका टच पैड ओल्ड कंप्यूटर वाला है तो फिर आपके उसके ऊपर दो बटन जो बिल्कुल बॉटम पे है, राइट वाले बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस का मेन्यू आ जाएगा। आप जैसे ही ओपन को क्लिक करेंगे तो तब भी आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो मैंने आप लोगों को अभी तीन से ज्यादा मेथड्स सिखा दी हैं कि अगर इफ डिस्प्लेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप, अगर आपकी विंडोज की डेस्कटॉप जो है उसके ऊपर डिस्प्लेड हो, क्या क्लिक का डबल क्लिक दिस आइकन, माई कंप्यूटर ओल्ड वर्जन में था, नेम्ड कंप्यूटर इन विंडोज विस्टा 7 नेम्ड कंप्यूटर, ठीक है। और दिस पीसी जो है ये आपकी विंडो 8.1 है, 8 है या 10 है, या आपकी विंडो जो 11 आ रही है, इन सब के अंदर आप दिस पीसी का जो आपको आइकन मिलता है, आप उस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी तक तो मैंने आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का बताया, अभी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर किस पार्ट का क्या फंक्शन है वो अभी रहता है। तो उस वाला एक और भी देखें मेथड यहाँ पे मौजूद है, बल्कि एक नहीं एक से ज्यादा मेथड्स और भी मौजूद है। आपने करना क्या, विंडोज डी किया, एक ये यहाँ जाके राइट क्लिक करें, फिर पावर यूजर ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। दूसरा क्या कि देखें मैं कीबोर्ड आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप विंडोज का बटन प्रेस करें और उसके साथ आप एक्स को प्रेस कर दें। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, विंडोज और एक्स किया, ये पावर यूजर आपके पास ऑप्शंस ओपन हो गए, रन आया, रन में एक्सप्लोरर लिखा, ओके किया, आपके सामने क्या आ गया जी, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो गया। ठीक हो गया। अब मैं विंडोज डी करता हूं, यहाँ जाके वापस जो है मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ जाके विंडोज एक्स किया और यहाँ पे हुजूरे वाला आपको फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन भी मिलता है। बजाय इसके आप रन पे जाएं और आप क्या करें, फाइल एक्सप्लोरर को सिर्फ आप क्लिक कर दें, या सिर्फ एक्सप्लोरर भी हो सकता है, तो फिर भी आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन होके आ जाएगा। एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को आप क्लिक करेंगे, क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूं, विंडोज एक्स किया, आपके सामने पावर यूजर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, आपने फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करना है तो आपके सामने हुजूरी वाला आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर है या सिर्फ एक्सप्लोरर है, वो ओपन होके आपके सामने शो हो जाएगा। मैं इसे क्लोज करता हूं। अब हुजूरी वाला एक और तरीकाकार भी, आप क्लिक करें स्टार्ट बटन के ऊपर, विंडोज सिस्टम के ऊपर जाएं और वहां से फाइल एक्सप्लोरर को चूज कर लें। अब फिर आप कहेंगे ये कैसे होगा, हम वापस आते हैं, ये स्टार्ट बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं नीचे मूव करते 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 यहाँ डब्ल्यू पे जाना आपने, ये एक्स आ गया, इससे पीछे कहीं पर डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू आ गया, और अब हमने करना विंडोज सिस्टम के ऊपर हमने जाना जी, यहाँ से विंडो एक्सेसरीज, यहाँ आगे यहाँ आगे यहाँ आगे विंडोज सिस्टम पे हम आए। इस जो हमारा एरो है
इसको हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर से हम फाइल एक्सप्लोरर को चूज कर लेंगे। यहाँ पे रन भी मौजूद है, टास्क मैनेजर का ऑप्शन भी है। ये देखें दिस पीसी का आइकन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके डेस्कटॉप पे दिस पीसी का आइकन शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से भी दिस पीसी का आइकन को आप लोग क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर, दिस पीसी को क्लिक कर लें या फाइल एक्सप्लोरर को आप क्लिक कर लें, आपको इंशाल्लाह फाइल एक्सप्लोरर ओपन होके मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये दो मेथड्स भी मौजूद थे इसको ओपन करने के, तो उम्मीद है कि सारे मेथड्स आपको समझ आ गए। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मेरी डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी आइकन मौजूद ना हो तो मैं फिर भी आपको सारी चीजें ओपन करके दे सकता हूँ। तो मैं कैसे दे सकता हूँ, आज मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता भी दी, दिखा भी दी और आपको लिख के भी दे दी इन स्लाइड्स के ऊपर। और अगर किसी को स्लाइड्स चाहिए तो वो मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसे भेज दूंगा। फाइल एक्सप्लोरर का स्ट्रक्चर क्या है, सेक्शंस क्या दें या उसका स्ट्रक्चर क्या दें। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल एक्सप्लोरर। हम उसकी साख्त को, उसकी बनावट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइल एक्सप्लोरर जो हमें दिख रहा है वो उसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन है और उन पार्ट्स के नेम्स क्या हैं। क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे ये पढ़ रहे हैं, अब मैं आपके सामने टर्म्स यूज करूंगा और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इधर जाएं सबसे टॉप पे ये लिखा होगा उसको क्लिक कर ले। नो, आई विल नॉट यूज दीज वर्ड्स। अब आइंदा से मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को ये कहूंगा भाई टाइटल बार पे चले जाओ, भाई टूल बार पे चले जाओ, क्विक एक्सेस टूल बार पे चले जाओ, कंट्रोल बटन्स पे जाओ, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या क्लोज के बटन को क्लिक करो, या मैं आपको कहूंगा साइड पैन पे, लेफ्ट साइड पैन पे चले जाओ, फाइल रीजन में चले जाओ, स्टेटस बार पे देखो। तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आज मैं आपको बता दूंगा और आइंदा हम लोग पढ़े लिखे लोगों वाली बातें करेंगे जब हम फाइल एक्सप्लोरर को डिस्कस कर रहे होंगे। आइंदा से हम लोगों ने अब वो बातें नहीं करनी कि आपको वहां पे एक पैन नजर आएगा उसको क्लिक कर लें। आइंदा से आपकी लाइफ से ये चीजें अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर का सारा स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। वाला फाइल एक्सप्लोरर में सबसे यहाँ पे देखें, ये आपको एक आइकन नजर आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ना तो आपको कंट्रोल ऑप्शंस मिलते हैं। ये वाले ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं, कंट्रोल ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलते हैं। इसका आइकन है फाइल एक्सप्लोरर का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक देखें सेक्शन बना, आगे एक बार आ गई, फिर आगे एक और बार आ गई। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरे वाला इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और उसके बाद अच्छा जी, ये ऑनर भी यूज होता था। ये ऑनर आप देख रहे हैं, कुछ विंडोज के वो वर्जन्स भी हैं जिनके ऊपर ऑनर लिखा हुआ आ रहा होता था। ये ऑनर, OWNER, ऑनर भी, जैसे मैंने कहा दिस पीसी, नेम कंप्यूटर, बहुत सारे। तो ये ऑनर भी लिखा हुआ आ रहा होता था कुछ विंडोज के जो वर्जन्स थे उनके अंदर। तो ये टाइटल बार है, इस पर टाइटल लिखा होता है कि आपने ओपन क्या किया। ये टाइटल बार होती है सबसे, ये जो सबसे टॉप पे आपको नजर फुल बटा फुल टाइटल बार होती है। और यहाँ पे आपके उस प्रोग्राम का नाम भी लिखा होता है, या आपकी उस फाइल का नाम लिखा होता है, आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ ऑनर। यहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखें विंडोज मैंने ई किया, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हुआ तो ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा फाइल एक्सप्लोरर। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फाइल एक्सप्लोरर। जैसे मैं दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आता है दिस पीसी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। दूसरे वाला आपको मैंने बता दिया कि ये टाइटल बार होता है, ये पूरी की पूरी बार जो आपको सबसे टॉप पे नजर आ रही होती है। फिर इसके पोर्शन है, ये आपका आइकन वाला पार्ट है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नेम होता है और इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। ये वाला बटन जब हम प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, आ जाए विंडोज डी किया हमने, अब यहाँ पे आए और विंडोज ई किया, फाइल एक्सप्लोरर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद ये वाला बटन जो है, जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये सारी की सारी विंडो कहाँ जाएगी, ये मिनिमाइज होके यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, आपको ये हाईलाइटेड यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं जैसे यहाँ माइनस के सिंबल के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मिनिमाइज देखें नीचे लिखा हुआ है मिनिमाइज, तो जैसे मैं इस मिनिमाइज पे क्लिक करूंगा ये किधर गया, ये असल में यहाँ पे गया। यहाँ पे ये देखिए इसके नीचे एक येलो कलर की 9 भी आपको नजर आ रही है। अब ये देखिए आपको सामने वो आपको पॉपअप करके नजर आ रहा है कि हाँ जी ये खुला हुआ है। जैसे ही आप इसके आइकन के ऊपर अपना पॉइंटर लेके आएंगे ये आपको खुल के दिखाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपका वापस आपके सामने ओपन होके
आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये मिनिमाइज का बटन है। अब ये वाला बटन जो होता है ना, ये रीस्टोर का, या ये देखें ये रीस्टोर का बटन है, ये देखें इसके ये रीसाइज करने का बटन भी हम कहते हैं। आपसे इसकी आप इसके जो साइज है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप इसकी हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये डबल हाइटेड एरो जो है इससे हम कैसे कर सकते हैं, आपने पहले बिल्कुल इसको ये राइट कॉर्नर पे लेके जाना है। जब देखें इसकी जो शक्ल है पॉइंटर की ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है और इसको इस तरफ को मूव करना है या इस तरफ को मूव करना है, पकड़ के रखना है आपने। तो इस तरह ये आपकी विंडो रीसाइज भी हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ आए और यहाँ आके आप इसे नीचे की तरफ मूव करें, लेकिन डबल हेडेड एरो में जब ये कन्वर्ट हो और फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको मूव करना है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई। लेकिन जैसे मैं अब इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ये मैक्सिमाइज कर जाएगा। यहाँ से मिनिमाइज होता है, यहाँ पे से रीसाइज होता है और फिर जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें नीचे आपको रिस्टोर, ये देखें इसके नीचे वो लिखा हुआ आ रहा है। आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल रही होती है। ये देखें ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है मैक्सिमाइज, रिस्टोर, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल इसके नीचे छोटा सा बॉक्स आता है, उसके अंदर इसका नाम भी लिखा हुआ आता है। ये क्लोज का बटन है। तो ये 3 कंट्रोल बटन है। जैसे मैं क्लोज के बटन को क्लिक करूंगा मेरी जो एक्सप्लोरर की विंडो थी वो क्लोज हो जाएगी। तो मैंने आपके सामने ये जो टाइटल बार है फुल्ली इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज अभी भी रहती है, वो चीज क्या रहती है, मैं भी आपको इधर ले चलता हूँ। ये देखें ये बटन आपको नजर आ रहा होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखें रिस्टोर, ये देखें मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, इस पे आता हूँ, देखें मिनिमाइज, ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। मैं विंडोज डी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इस पे पॉइंटर लेके इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। और ये इसके साथ शॉर्टकट भी आपको मेंशन करके दिखा दिया गया कि जैसे मैं Alt + F4 करूंगा ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर जो है ये क्लोज हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो अब ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा। प्रॉपर्टीज जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं आपके सामने एक विंडो पॉपअप करेगी और आपको आपके इस एक्सप्लोरर की प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देगा। जैसे ये मेरे पास एक फोल्डर है, मैं इसके ऊपर जाता हूं, जैसे मैं एडिटेड लेक्चर्स के इस फोल्डर पे जाता हूं, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूं तो मुझे इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो उससे वाला आप इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं शेयरिंग के, कि आपने इसको किस किस के साथ शेयर करना है, किस किस को इस तक आपने एक्सेस देनी है या नहीं देनी, ये शेयर्ड नहीं है, नॉट शेयर्ड है। मैं यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा फिर बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आएंगे। फिलहाल अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। सिक्योरिटी आप चेक कर सकते हैं किसको क्या आपने पावर्स प्रोवाइड करनी है। प्रीवियस वर्जन्स आप देख लें, इसके कोई प्रीवियस वर्जन्स भी हैं या नहीं है। इसी तरह कस्टमाइज के आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ आपको बताना ये था कि प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। अब जरा आप यहाँ पे देखें तो ये न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आपके माइंड में आ गया कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज और न्यू फोल्डर, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ न्यू फोल्डर बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ये हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि ये किसी ड्राइव में मैं मौजूद नहीं हूँ। जब मैं ड्राइव में जाऊंगा तो वहां ये बटन वर्क करेगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। यहाँ जैसे मैं इसे ड्रॉप डाउन इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें आप अनडू का बटन भी शो कर सकते हैं, रीडू का बटन भी शो कर सकते हैं, डिलीट का बटन भी। यहाँ प्रॉपर्टीज और न्यू फोल्डर का जो बटन है हमने इसको यहाँ पे शो करवाया है। सिमिलरली यहाँ पे देखें मिनिमाइज द रिबन, मिनिमाइज द रिबन का बटन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। देखें अब ये देखें ये जो रिबन है ये मैं खुल गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वापस जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें मिनिमाइज द रिबन पे फिर चेक आ गया। तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये वापस देके खुल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज की विंडो है। यहाँ से जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको प्रॉपर्टीज नजर आना शुरू हो जाएंगी उस सिलेक्टेड एलिमेंट की। जिस एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज ये आपको दिखाना शुरू कर देगा। देखिए मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, प्रॉपर्टीज हाईलाइट नहीं है। अब सारे के सारे जो हैं वो डीएक्टिवेट हो गए। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ अपनी स्लाइड्स पे। मैं ये प्रॉपर्टीज की विंडो को क्लोज करता हूँ और हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ आके हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हुजूर वाला ये था जी टाइटल बार। उसके बाद यहाँ ये देखे फाइल लिखा हुआ आ रहा है, ये थोड़ा वाजे नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ वापस फाइल एक्सप्लोरर पे। ये देखे यहाँ फाइल लिखा आ रहा है, यहाँ पे होम लिखा आ रहा है, यहाँ पे शेयर लिखा आ रहा है। मैं इसको जरा मिनिमाइज करता हूँ। होम लिखा आ रहा है, शेयर लिखा आ रहा है और व्यू लिखा आ रहा है। इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, इसे हम कहते हैं
मेन्यू बार और इसके ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेन्यूज होते हैं, टैब्स आ रहे होते हैं इसके ऊपर, से कुछ लोग टूल बार भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आगे मेन्यूज आगे, और हर मेन्यू हर टैब मैं जो जिसमें फाइल को क्लिक करता हूँ इसके साथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस है। सिमिलरली अगर मैं होम को क्लिक करता हूँ तो इसके साथ ये पूरा एक रिबन आ रहा है, पट्टी आ रही है, पट्टी आ रही है, और इस पट्टी के अंदर देखें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। देखें पिन टू क्विक एक्सेस, ये देखें ये क्विक एक्सेस टूल बार आपका है, कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पाथ पेस्ट शॉर्टकट, मूव टू, कॉपी टू, डिलीट, रीनेम, न्यू फोल्डर, न्यू आइटम्स। फिर ये देखें इजी एक्सेस, आप इसे क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है मैप एज ड्राइव। सिमिलरली आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हैं, पूरा रिबन और इसके डिफरेंट सेक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। फिर शेयर का आप देखें, इसके अंदर भी ये पूरे रिबन के साथ आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल रहे हैं और आप उनके अंदर से डिफरेंट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। व्यू को देखें, इसके अंदर आप जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपको व्यू के ऑप्शंस मिले हैं उनसे आप इनको व्यू करा सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ ये बड़े हो जाएंगे, स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करता हूँ छोटे हो जाएंगे, टाइल्स पे क्लिक करता हूँ ऐसे नजर आएंगे, लार्ज आइकन्स पे क्लिक करता हूँ ऐसे नजर आएंगे, लिस्ट पे क्लिक करूंगा लिस्ट बनी हुई नजर आ जाएगी, ये देखें कंटेंट बना हुआ आ जाएगा, मीडियम आइकन्स आ जाएंगे, डिटेल्स आइकन्स भी आएंगे लेकिन साथ डिटेल्स भी लिखी हुई होंगी, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज कि ये हमारा जो व्यू का ऑप्शन है या टैब है, इसके अंदर जो रिबन मौजूद है इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे पहले नाम आप देख लें, नाम मैंने आपको दिए हैं बता कि इसे हम रिबन कहते हैं, ये पूरा रिबन है और ये हर रिबन एक टैब के साथ एक मेन्यू ऑफ ऑप्शंस के साथ जो है ना ये अटैच्ड होता है। फिर उसके बाद अगर आप इससे नीचे जाएं तो मैं आपको वो भी दिखाता हूं, यहाँ आ जाएं तो इसके नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्विक एक्सेस, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा। ये था जी हमारा मेन्यू ऑफ ऑप्शंस या हम इसे कह रहे थे मेन्यू बार, और ये एड्रेस बार है, ये एड्रेस बार है, और ये आपका बैक और फॉरवर्ड का बटन है और साथ ये अप का बटन है। ये देखें डेस्कटॉप ऑल प्लस अप एरो के जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो ये आपका एड्रेस बार है और ये आपके ऑप्शंस हैं, बैक फॉरवर्ड एंड अप के आपके ऑप्शंस हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं वापस। एड्रेस बार आपने देख ली, उसके बाद आपका एक सर्च बॉक्स भी होता है, वो भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाएं जी, ये देखें एड्रेस बार के बिल्कुल साथ राइट साइड पे आपको सर्च क्विक एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। ये एक सर्च बॉक्स है, इसके अंदर आप कुछ टाइप करेंगे तो आपको ये वो चीज ढूंढ के देगा। मैं वैसे इसको बैक स्पेस देके रिमूव करता हूँ कि मुझे अभी कुछ भी सर्च नहीं करना। अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। टाइटल बार बता दिया आपको, टाइटल बार के डिफरेंट सेक्शंस बता दिए, मेन्यू बार बता दी, इसमें मौजूद डिफरेंट टैब्स मैंने या डिफरेंट मेन्यूज मैंने आपको बता दिए, हर मेन्यू के साथ मौजूद रिबन भी मैंने आपको दिखाया, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये बैकवर्ड फॉरवर्ड और अप के ऑप्शंस हैं। उनके बाद आपके पास क्या आता है, एड्रेस बार आती है, और फिर उसके बाद आपके पास सर्च बॉक्स आता है। इसे हम एड्रेस बॉक्स भी कह सकते हैं और इसे हम सर्च बॉक्स भी कह देते हैं, या सर्च बार भी आप कह सकते हैं। उम्मीद है ये मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो अब देखें यहाँ पे आपको साइड बार भी नजर आ रही है। ये देखें साइड के ऊपर सॉरी आपको स्क्रॉल बार नजर आ रही है, ये स्क्रॉल बार है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स भी होती हैं जो कि फिलहाल आपको नजर नहीं आएंगी क्योंकि इससे आगे आइकन्स अरेंज ही नहीं है। जब बात आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसको छोटा करता हूँ, करते 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 जैसे ये मजीद छोटा होगा तो यहाँ पे भी स्क्रॉल बार जो है वो शो हो रही होती हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आ गई कि मैंने आपको ये सारे ऊपर वाले पार्ट्स के मैंने नाम आपको बता दिए। क्विक एक्सेस टूल बार ये आइकन था, और ये आपका टाइटल बार था, इस पर टाइटल लिखा हुआ है, ये कंट्रोल बटन्स थे, और उसके बाद ये आपके जो है मेन्यू बार थी, उसके साथ रिबन्स हैं, और हर रिबन के अंदर सेक्शंस होते हैं। ये आपके बैकवर्ड और फॉरवर्ड के ऑप्शंस थे, और उसके बाद आपका एड्रेस बार है, फिर आपका सर्च बॉक्स है या सर्च बार भी आप कह सकते हैं, और उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये स्क्रॉल बार भी आपको नजर आ रही होगी, और इसे हम कहते हैं नेविगेशन पैन या लेफ्ट नेविगेशन पैन, इसको हम कहते हैं नेविगेशन पैन। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। दिस इज द नेविगेशन पैन।
दिस इज द लेफ्ट नेविगेशन पैन, जिसके जरिए से आप नेविगेट कर सकते हैं। दिस पीसी पे क्लिक किया, मैं दिस पीसी पे आ गया। सिमिलरली मैं डी ड्राइव पे क्लिक करता हूं तो मैं डी ड्राइव पे चला जाऊंगा। इसे हम कहते हैं नेविगेशन पैन, लेफ्ट नेविगेशन पैन। और अगर आपने वापस वहां पे जाना है फाइल एक्सप्लोरर पे तो यू कैन गो देयर। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। दिस इज योर नेविगेशन पैन और लेफ्ट पैन। एंड सिमिलरली ये आपका जो रीजन है इसको भी जरा अच्छे तरीके से समझ लें। इसमें क्या है, ये आपका फाइल और फोल्डर्स की लिस्ट होती है, या फाइल और फोल्डर लिस्ट रीजन भी हम कहते हैं, फाइल और फोल्डर सेक्शन भी हम इसे कहते हैं। और इसके अंदर देखें ये आपको फोल्डर नजर आ रहा है और ये हिडन है। ये देखें थोड़ा मुबहम सा, मध्यम सा, ये देखें ज्यादा वाज़ेह, ये मध्यम है। तो हिडन फोल्डर्स मध्यम नजर आते हैं। फिर हिडन फोल्डर्स क्या होते हैं, ये वो फोल्डर्स होते हैं जो हम कहते हैं कोई दूसरा बंदा ना देखे, सिर्फ हम ही देखें, तो हम इन्हें हाइड करते हैं। हाइड करने के तरीके का वी विल चेक इंशाल्लाह, वो भी हम उसे देखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो ये फाइल एंड फोल्डर रीजन होता है आपका। और सबसे नीचे अगर आप देखें तो इसके अंदर टोटल 17 फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हुए हैं, 17 आइटम्स पड़ी हुई हैं। वो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, पिक्चर हैं, वट एवर दे आर। बट ये सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, जो आपको बताता है कि आपके इस फोल्डर के अंदर या आपकी इस विंडो के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स या आपकी आइटम्स पड़ी हैं वो कितनी है, उनका काउंट यहाँ पे आपको स्टेटस बार पे नजर आ रहा होता है। और ये सबसे बॉटम पे आपका होता है स्टेटस बार। यहाँ मैंने इसको लेबल नहीं किया, लेकिन दिस इज योर स्टेटस बार। ये स्क्रॉल बार होती है, ये स्क्रॉल बार होती है, इनके बटन होते हैं, या बटन होता है, ये डाउन बटन होता है, और ये ब्लॉक होता है, स्क्रॉल ब्लॉक भी आप इसे कहते हैं। तो ये आपका फाइल एंड फोल्डर्स का रीजन होता है। दिस इज योर स्टेटस बार। और इसके ऊपर भी आपको जो व्यू के ऑप्शंस हैं, फोल्डर्स को व्यू करने का ऑप्शंस है, वो 2 ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे। मैं चला जाता हूँ जनाब डी ड्राइव में, और यहाँ जाके देखें ये स्क्रॉल बार साइड पे आ रही है, आप लोगों को नजर आ रही होगी। और ये 2 ऑप्शंस मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखें आपको टाइल्स की फॉर्म में आपके जो आइकन है वो नजर आना शुरू हो गया। यहाँ हम जाके देखते हैं व्यू के अंदर, तो ये देखें डिटेल्स वाला सिलेक्टेड है, डिटेल्स। और अगर मैं यहाँ जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको ये इस फॉर्म में नजर आना शुरू हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे ये आपके लार्ज आइकन्स की फॉर्म में आपको नजर आना शुरू हो चुका है। उम्मीद है मेरी ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं ये गायब हो जाए, आप वापस व्यू पे क्लिक करें तो ये रिबन गायब हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और अब हम वापस दिस पीसी के अंदर आ चुके हैं। तो दिस इज नेविगेशन पैन, दिस इज आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है ये बता रहे हैं इसमें टोटल 9 आइटम्स है, गिन के देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आइटम्स आपको बता रहे हैं। और इसके अंदर बता रहा है सिलेक्टेड कितनी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके 1 सिलेक्टेड है, और जैसे मैं यहाँ जाके इन 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये लिख देगा 2 सिलेक्टेड। अगर जैसे मैं यहाँ जाके कंट्रोल ए करता हूँ तो ये बताएगा 9 की 9 ही सिलेक्टेड है। तो ये स्टेटस बार होता है जो बॉटम पे आपको नजर आता है। स्टेटस बार एक तो आपको सिलेक्टेड आइटम्स का काउंट देता है और टोटल आइटम्स का काउंट भी देता है कि कितने उनकी गिनती बताता है आपको। और यहाँ पे आपको व्यू के ऑप्शंस भी नजर आ रहे होंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। एंड दिस इज कि ये जो फाइल एक्सप्लोरर है इसकी विंडो के डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या नेम्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। और जब मैं आइंदा आप लोगों से कहूंगा कि हाँ जी नेविगेशन पैन में जाओ और वहां से इस चीज को सिलेक्ट करो, तो आपको इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं तो ये जरा ज्यादा वाज़ेह आपको नजर आ जाएगा। और मैंने ये देखें यहाँ में बनाया भी हुआ है, ये फाइल लिस्ट रीजन है, ये आपका लेफ्ट पैन है या नेविगेशन पैन भी हम इसे कहते हैं। और ये देखें ये बैकवर्ड फॉरवर्ड और आपके बटन है, यहाँ पे ये रिबन है, और ये टूल बार है, और ये टाइटल बार है, और ये एड्रेस बार है, ये सर्च बॉक्स है, ये आपके कंट्रोल बटन होते हैं। और सिमिलरली आगे देखें तो यही वो मैंने जो अभी आपको पीछे दिखाया वो लेकिन ये विंडोज 7 का जो फाइल एक्सप्लोरर था ये उसका आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। देखें अब ये सारे ऑप्शंस आपको नीचे यहाँ देखें ऑर्गेनाइज आ गया, व्यू की जगह पे ऑर्गेनाइज आ गया, न्यू फोल्डर का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको नाम दिया जाता था जी टूल बार का। मेन्यू बार की जगह पर टूल बार कुछ लोग लिखते थे। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बटन होते थे। दिस इज योर एड्रेस बार अगेन, सर्च बॉक्स है, ये आपके कंट्रोल बटन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज के बटन है आपके, ये आपका वही नेविगेशन पैन है। और इस तरह नीचे एक स्टेटस बार भी, ये डिटेल पैन भी देखें नीचे दिखा रहे हैं आपको, स्टेटस बार भी कुछ लोग कहते हैं, डिटेल पैन भी कहते हैं। और यहाँ पे आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स की लिस्ट आपको नजर आ रही है। एंड दिस इज योर स्क्रॉल बार। उम्मीद है ये आपको विंडोज 7 का जो
फायर एक्सप्लोरर है उसकी विंडोज समझ के मजा आया होगा। और यहाँ आ जाएं जी, दिस इज अगेन फॉर विंडोज 7, लेकिन ज्यादा बातें देखिए, वहां पे टूल बार लिखा था, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ मेन्यू बार कह रहे हैं। सो ये अल्टरनेटिवली लोग यूज करते हैं। और ये नेविगेशन पैन है, ये स्क्रॉल बार्स हैं, दिस इज डिटेल पैन जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है। ये आपकी ड्राइव्स हैं, ये आपकी ड्राइव्स हैं, जैसे आपकी सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव, इस तरह ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपको ड्राइव्स यहाँ पे नजर आ रही है। आपके फोल्डर्स एंड फाइल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें टूल बार यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मेन्यू बार, ये टूल बार आपको नजर। टूल बार के ऊपर असल में क्या होता है, आपको शॉर्टकट्स मिल रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये आपका सर्च बॉक्स है, ये आपका एड्रेस बार है, तो ये सारी चीजें, ये कंट्रोल बटन है आपके। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, तो ये विंडोज 95 एंड 98 की एक विंडो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए एक्सप्लोरिंग नोट्स, या ये आपका क्या आ रहा है, मेन्यू बार आ रहा है जो मैंने आपको पहले बताया। फिर ये देखें ड्राइव्स आपकी, असल में ये आपका नेविगेशन पैन है। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज एंड सब फोल्डर्स भी आपको सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये सब डायरेक्टरीज की बात हो रही है। फाइल्स विद इन ए फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। दिस इज साइज ऑफ फाइल आपको बताएगा। जब आप किसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे ना, तो उस फाइल का साइज तक आपको स्टेटस बार के ऊपर नजर आता है। और आपके अगर किसी ड्राइव को आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये भी बताया जाता है, जो कुछ फाइल एक्सप्लोरर होते थे उनके नीचे लिखा हुआ आता था कि इसके अंदर से कितनी स्पेस खाली है और उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ये कितनी स्पेस इसके अंदर से यूज हो चुकी है। तो ये आपको व्यू में दिखा रहा है, यहाँ पे आपको डेट भी दिखाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है फाइल है, फोल्डर है, या उसकी डाटा टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी एक्सटेंशन के जरिए से। ये कंट्रोल बटन है आपके, और दिस इज द टाइटल बार, और उसके साथ ये उसका आइकन मौजूद है। तो हुजूर वाला सिमिलरली यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन आइकन है, ये टाइटल बार थी, और उसके साथ ये कंट्रोल बटन थे, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का बटन है। ये दिस इज योर मेन्यू बार, और उसके साथ ये आपका क्लाइंट एरिया या आपका वर्किंग एरिया भी हम इसे कहते हैं। एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे आप लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करके अपने डाटा को देख सकते हैं। दिस इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, मैंने बता दिया आपको। एंड दिस इज योर स्टेटस बार भी यहाँ पे मौजूद है। तो दीज वर सम जिसे कहते हैं कि वर्जन्स जो विंडोज के अंदर लॉन्च हुए फाइल एक्सप्लोरर के, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको सारे पार्ट्स के नेम्स बता दिए। अब दूसरे वाला यहाँ देखें, टूल बार, ए क्विक मेन्यू फॉर नेविगेटिंग अराउंड द फाइल एक्सप्लोरर। यू कैन कस्टमाइज व्हाट इज शोन हियर बाय क्लिकिंग द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है इधर की, ये दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, इस बार से लेके यहाँ तक। इसके अंदर मौजूद ऑप्शन मौजूद है। डिलीट का आप लाना चाहते हैं, देखें डिलीट का आ गया। आप रीडू का करना चाहते हैं, आप अनडू का करना चाहते हैं, आप यहाँ से चेक करते जाए, आपके ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्विकली आपने बटन पे क्लिक करना और आपके सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। रिबन क्या होता है? इससे नीचे ये आपको मेन्यू बार नजर आ रही है यहाँ पे, जैसे मैं अभी डी के अंदर इंटर कर जाता हूँ डबल क्लिक करके, तो आप जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं, देखें ये मेन्यू बार के साथ एक पट्टी आ रही है, इसे हम कहते हैं रिबन। ये देखें, दिस इज योर रिबन, और हर रिबन में सेक्शन है। ये एक सेक्शन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर। अब मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इस बटन को क्लिक किया, अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ, तो बहुत सारे एक्शन जो ऑप्शन है एक्टिवेट हो जाएंगे। मैंने इस पे क्लिक किया, होम पे गया, अब देखें आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ से आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें ओपन न्यू विंडो, जैसे ही आप ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, देखें ओपन न्यू विंडो, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक नई विंडो, नया फाइल एक्सप्लोरर आपके सामने ओपन हो जाएगा। बट आई शैल क्लोज दिस। दोबारा फाइल पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पावर शेल आपने ओपन करना है। देखें ओपन विंडोज पावर शेल, ये यहाँ पे पावर शेल एज एडमिनिस्ट्रेटर आप ओपन करना चाहते हैं, मतलब जो आपके कंप्यूटर के ऑनर की जितनी भी पावर्स हैं आप उसे असाइन करना चाहते हैं। और सजेस्ट ये किया जाता है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी आप लोगों ने अपने फाइल जो आपका CMD है, आपकी कमांड लाइन इंटरफेस है, या आपका पावर शेल, आपने उसको नहीं यूज करना, क्योंकि फिर अगर कोई आपने गलत कमांड टाइप कर दी तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाए। कोशिश ये करें, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको पता नहीं है आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज एज एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी CMD को यूज ना करें, आप उसको एज ए नॉर्मल यूजर उसे यूज करें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने भी पावर शेल ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल एक वर्जन है कमांड लाइन इंटरफेस का। ये देखिए डी ड्राइव इसने अपने अंदर ओपन कर ली है, ये डी ड्राइव को इसने ओपन किया। और अगर मैं सी के अंदर जाके सिमिलरली इसी ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, ये देखें मैं यहाँ पे आया और मैं इसको कहता हूँ पावर शेल में ओपन करो, तो इट हैज नो ओपन द सी। ये देखें यहाँ पे सी लिखा हुआ आ रहा है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है, आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें चेंज फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस,
मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं, इस पे क्लिक करने के बाद अब देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं इसको बाद में यूज करूंगा। मैं यहां से इसे क्लोज करता हूं, मैं जाता हूं विंडो डी करके डेस्कटॉप पे, विंडो ई करता हूं, फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा, लेकिन ये क्विक एक्सेस वाला रीजन यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये वाला रीजन। अब मैं वापस जाता हूँ फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद इसको क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो तो आपने ये क्विक एक्सेस वाला रीजन ओपन करना है। लेकिन जगह मैं यहाँ पे कह दूं नहीं, दिस पीसी ओपन होना चाहिए, अप्लाई करूं, ओके करूं, इसे क्लोज करूं, और अब मेरी बात जरा आपने गौर से सुनिए, मैं विंडो ई करूंगा, डायरेक्ट फौरन से यहाँ पे दिस पीसी ओपन होगा। अब आपका ये जो क्विक एक्सेस वाला रीजन है ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से आपने एक ऑप्शन तो ये सीख लिया कि हाँ जी, ये देखें, चेंज फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस को आप क्लिक करें और यहाँ जाके आप ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2 की जगह पे अगर आप क्विक एक्सेस को क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और फिर ओके करके इसको क्लोज करेंगे, और दोबारा जब भी आप, ये मैं विंडोज डी करता हूँ, यहाँ ये बटन भी फाइल एक्सप्लोरर का एक और तरीका कार है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें फाइल एक्सप्लोरर अब ओपन तो होगा, लेकिन कहाँ पे, क्विक एक्सेस के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ से चूज ही क्विक एक्सेस को किया था। ये देखें हमने, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे दिस पीसी को क्लिक करता हूँ, दिस पीसी को सिलेक्ट करने के बाद, अप्लाई करने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा, मेरी सारी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। विंडो डी करूंगा, जैसे विंडो ई करूंगा अब मेरे पास ये दिस पीसी ओपन होगा। तो हुजूरे वाला आपने देख लिया, अब यहाँ से आपका जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो तो आपके सामने किस जगह से आपका फाइल एक्सप्लोरर जो है वो आपको चीजें या ऑप्शंस दिखाना शुरू करे, तो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस को आप क्लिक कर लें एंड इन दिस वे जैसे आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, एंड नो व्हेन यू विल ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे अब क्विक एक्सेस से मिलने शुरू हो गए। सो हुजूरे वाला उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ आ चुकी है, और अब हम विंडो डी करके डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं और मजीद आगे ऑप्शंस को, दिस पीसी को क्लिक करके दोबारा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। लेकिन मजेदार बात बताऊँ, दिस पीसी को जब भी आप क्लिक करेंगे जो फाइल एक्सप्लोरर आपके सामने ओपन होगा वो हमेशा दिस पीसी से ही ओपन होगा। अब हुजूरे वाला हम लोगों ने ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया और दिस पीसी ने अपने ऑप्शंस दिखाना शुरू कर दिए। जैसे मैं चेंज, दोबारा मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, फाइल पे गया, यहाँ जाके देखे चेंज फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस को मैं क्लिक करता हूँ। ये जनरल सेटिंग्स के अंदर मैंने क्विक एक्सेस को क्लिक किया हुआ है। मैं अगर यहाँ दिस पीसी को क्लिक कर देता तो आइंदा जब भी मेरा ये जो एक्सप्लोरर ओपन होगा दिस पीसी से यहाँ से ओपन होगा, अब ये क्विक एक्सेस से ओपन नहीं होगा। एक तो ये चीज आपने सीख ली। दूसरा, इसी फोल्डर ऑप्शंस के अंदर मेरी बात याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राउज फोल्डर्स, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, मैं इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं न्यू ड्राइव डी पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखें ये नई विंडो के अंदर ओपन हुआ है, पुरानी विंडो वहां पे नई विंडो के अंदर ओपन हुआ है। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, फाइल पे जाके चेंज फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस पे क्लिक जाके हम कहते हैं कि जब भी कोई मैं फोल्डर ओपन करूं, कोई ड्राइव ओपन करूं, तो वो नई विंडो में ओपन होनी चाहिए, उसी विंडो में ओपन नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, नई विंडो ओपन होगी और इस तरह बहुत बड़ा एक कड़माच मच जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। वापस जाके जब मैं इसे क्लिक करूंगा डबल, तो ये देखें उसी विंडो के अंदर ओपन हुआ है। अभी एक ही विंडो ओपन है, दो विंडोज ओपन नहीं है। मैं यहाँ से बैक दिस पीसी पे चला जाता हूँ और वापस जाके मैं फाइल्स पे और यहाँ से ऑप्शंस को मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ऑप्शंस को क्लिक करूंगा, फोल्डर ऑप्शंस भी मैंने कहते हैं, तो यहाँ देखें, अब यहाँ देखें, अब आप लोगों ने शायद सोचा या नहीं सोचा कि मैं जब भी आपको कहता हूं जब आपने किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आपने डबल क्लिक करना है। दोबारा से मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि जब भी आपने किसी फोल्डर को क्लिक करना है तो डबल क्लिक करने से फोल्डर ओपन होगा, डबल क्लिक करने से फोल्डर ओपन होगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ कि क्या सिंगल क्लिक करने से फोल्डर ओपन नहीं हो सकता? कोई ऐसी सेटिंग्स है? तो उधर वाला ये वो सेटिंग्स है, डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, सिंगल क्लिक टू सिलेक्ट एंड डबल क्लिक टू ओपन। मैं जैसे ही इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और मेरी बात गौर से सुनते जाएं, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, अब आप देखिएगा मैं इसके ऊपर सिर्फ एक मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये देखें मैं इधर जाके लेफ्ट क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे,
ये देखें ये ओपन हो गया, मेरी रिकॉर्डिंग्स अब यहाँ पे हो रही हैं। मैं बैक पे जाता हूँ एंड मैं दिस पीसी पे चला जाता हूँ। यस, दिस पीसी पे हम आगे वापस जाते हैं फाइल्स पे, फिर चेंज फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस आर, यू कैन सी दैट फोल्डर ऑप्शंस। मैं जाके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं डबल क्लिक ही रहने दो, अप्लाई करता हूँ, अब डबल क्लिक से ही ओपन होंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब मैं जरा इसे क्लोज करता हूँ और आपको ले चलता हूँ कहाँ पे, आपको ले चलता हूँ क्विक एक्सेस के ऊपर, और यहाँ जाके फाइल को क्लिक करता हूँ और वापस मैं फोल्डर ऑप्शंस को मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ देखेगा शो रिसेंटली यूज्ड फाइल्स इन क्विक एक्सेस, इधर देखें रिसेंटली यूज्ड फाइल्स को मैंने कहा यहाँ पे शो करो। मैं जैसे ही यहाँ पे आके इस चेक बॉक्स को क्लिक करके खत्म करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यू शैल चेक कि यहाँ पे अब वो फाइल्स नहीं शो होंगी। अब यहाँ मैंने कहा शो फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर इन क्विक एक्सेस, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, अब ये फोल्डर्स भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये देखें ये फोल्डर्स भी यहाँ से, और मैं जैसे क्लियर एक्सप्लोरर हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी हिस्ट्री भी इसकी यहाँ से गायब हो जाएगी। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट इट विल रिमूव होल हिस्ट्री फ्रॉम हियर। ये दोबारा से इधर आ जाए, मैं इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो वापस आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। सारी हिस्ट्री यहाँ से क्लियर हो गई है। ओके किया, और ये थे जी कुछ मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए यहाँ से। मतलब पुराने वर्जन्स के अंदर यही कुछ होता था, ये आजकल रिबन्स आए हैं, उससे पहले रिबन्स नहीं होते थे। ये व्यू के आप ऑप्शंस के ऊपर आए ना। अब मैं जाता हूँ वापस दिस पीसी पे, बल्कि मैं विंडो न्यू ड्राइव डी के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद देखिए मेरे पास अली नाम का एक फोल्डर है। मैं यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, हाइड करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, फोल्डर को आप हाइड कैसे कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद ये देखें यहाँ ऑप्शन आ गया हिडन, मैं इसको चेक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और ये यहाँ पे कह रहा है अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर सब फोल्डर एंड फाइल्स। नहीं, मैंने सिर्फ इस फोल्डर पे अप्लाई करनी है। ओके किया और यहाँ से ओके किया, अब वो मेरा फोल्डर गायब हो गया, पता नहीं किधर चला गया अली साहब। तो अली को लाने के लिए सामने आपने फाइल्स पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे जाने के बाद व्यू पे जाना है, और व्यू के बाद ये देखें डोंट शो हिडन फोल्डर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आप जैसे कहेंगे शो हिडन फोल्डर्स, अप्लाई करेंगे और ओके करके मैं यहाँ पे आता, देखें ये मध्यम नजर आ रहा है आपको अली का फोल्डर। तो मैं जैसे ही इस पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ नहीं भी मुझे इसे हिडन नहीं करना, अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, और यस ये देखिए अब उसका मध्यम कलर खत्म हो गया। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और मैं आपको और भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें दिखाता हूँ। सी में जाएं, देखें कितनी चीजें यहाँ पे हिडन थी, कितनी चीजें। वापस जाके मैं आपको करके चेक कराता हूँ। फाइल्स पे गए, फोल्डर ऑप्शंस पे गए, और यहाँ जाके जैसे मैं व्यू पे जाऊंगा और मैं कहता हूँ डोंट शो हिडन फाइल्स, तो यहाँ गया, अप्लाई किया, नाउ यू शैल चेक, बहुत सारी फाइलें यहाँ से गायब हो गई हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे कि कैसे कैसे ऑप्शंस मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। तो वापस हम व्यू के ऊपर जाते हैं, और व्यू के ऊपर जाने के बाद मैं आपको मजीद चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो क्या क्या चीजें हैं, चलिए आइए उन्हें भी देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात का ये आपके कंप्यूटर पे शो हो रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि इनको कैसे रिमूव करना है। देखिए मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूँ, यूज चेक बॉक्स टू सिलेक्ट द आइटम। देखिए मैं इसे चेक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब मैं जिस फोल्डर पे क्लिक करूंगा उस पर एक चेक बॉक्स आएगा, चेक करें, चेक करें। मैं इसे क्लोज करता हूँ, विंडो डी करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ। अब मैं जिस पे भी जाके क्लिक करूंगा उस पर चेक बॉक्स आएगा, जो फोल्डर सिलेक्टेड होगा उसके ऊपर चेक बॉक्स आएगा। आप चेक कर सकते हैं जिस फोल्डर पे मैं जा रहा हूँ, देखें अभी चेक बॉक्स नहीं आया। जैसे मैं क्लिक करूंगा चेक बॉक्स आ जाएगा। मैं डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ, फाइल्स पे आके मैं वापस जाऊंगा चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस के ऊपर, और यहाँ जाने के बाद व्यू पे जाऊंगा। व्यू पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ और फिर ओके करता हूँ। अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा अब चेक बॉक्स नहीं आएगा। दोबारा से देख लें, मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे गया, फोल्डर ऑप्शंस पे गया, व्यू पे गया। व्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मुझे चेक बॉक्स चाहिए जब भी मैं किसी आइटम को सिलेक्ट करूँ, ओके करता हूँ। ये देखें उसके साथ चेक बॉक्स आ चुका है। डिसलेक्ट होगी, डिसलेक्ट होगी, ये देखें। सो दिस इज हाउ यू कैन शो ए चेक बॉक्स with an item when you will select that item।
तो ये वह तरीकाकार है जिसके जरिए से आप एक चेक बॉक्स जो है अपनी सिलेक्टेड आइटम के साथ शो कर सकते हैं। यू डोंट वांट, आप क्या करें, इसे रिमूव कर दें, ओके करें, आप कोई चेक बॉक्स यहाँ पे नहीं आएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। शो ड्राइव लेटर्स, ये देखें हर ड्राइव के साथ एक लेटर आ रहा है, सी और डी। मैं कहता हूँ यहाँ देखें दोबारा, मैं कहता हूँ नहीं करना शो, आपको अभी दिखाता हूँ। देखें मैं अप्लाई करूंगा, ये लेटर्स गायब हो जाएंगे, बस सी और डी गायब हो गए। तो यहाँ पे था शो ड्राइव लेटर्स, मैं वापस जाके अप्लाई करता हूँ। अब आपको ड्राइव्स के साथ लेटर्स जो है वो नजर आना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट याद रखिएगा किसको आपने क्या किया था। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। ये देखें लार्ज फोल्डर विंडोज इन सेपरेट प्रोसेसेस, ये देखें। तो मैं ये शुरू में भी आपको मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे बता दिया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। सिमिलरली शो स्टेटस बार, ये देखें नीचे स्टेटस बार आ रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि स्टेटस बार शो ना हो तो फिर आप क्या करें, इसे अनचेक कर दें, अप्लाई कर दें। देखें स्टेटस बार अभी नीचे से गायब हो गई है, बट वी वांट टू शो द स्टेटस बार बिकॉज इसके बड़े फायदे हैं। तो देखें स्टेटस बार आपको नजर आना शुरू हो चुकी है। ये कुछ मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए। सिमिलरली हम वापस जाते हैं फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर जाने के बाद मैं इसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद व्यू पे जाता हूँ और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। नेविगेशन पैन के ऑप्शंस है, ऑलवेज शो अवेलेबिलिटी स्टेटस, फिर एक्सपैंड टू ओपन फोल्डर, शो ऑल फोल्डर्स। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, कुछ थोड़े से ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये क्लोज्ड है। जैसे ही मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ये देखें हर ड्राइव के अंदर जो जो फोल्डर्स हैं सारे उसने ओपन करके आपको दिखा दिए, सारे फोल्डर्स। यू कैन चेक इट, यहाँ पे आपको ओपन करके सारे फोल्डर्स। मैं जैसे ही इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये देखें मैंने इसे हटा दिया, अप्लाई करता हूँ, आप देखें फोल्डर्स गायब हो गए यहाँ से। ये जितने भी फोल्डर्स हैं दोबारा देखें, मैं यहाँ जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ये फोल्डर सारे यहाँ पे आ गए। चेक इट। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इसको एंजॉय भी किए। ये सारे आपके डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर्स थे, सारे के सारे आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए। मैं इसे अनचेक करता हूँ, देखें अप्लाई कर दिए। तो उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप इन्हें एक्सप्लोर करें, ये सारी इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे सर्च के ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे कहता है इंक्लूड, जब आप सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करें तो क्या करना है, आपने सिस्टम की सारी डायरेक्टरीज में चेक करना है, जिप्ड फाइल में चेक करना है। ऑलवेज सर्च फाइल नेम एंड कंटेंट, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, इससे ये काफी सारा टाइम ले सकता है। तो दीज आर सम सेटिंग्स इन द फोल्डर ऑप्शंस। मैं इसको ओके करके इसको क्लोज करता हूँ। ये था जी, मैंने आपको फोल्डर ऑप्शंस अच्छे तरीके से समझा दिए। हम किसी ड्राइव में दाखिल हो जाते हैं और अब हम होम पे जाते हैं। ये तो मैंने फाइल वाला आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा दिया। होम पे जाते हैं, यहाँ देखें मैं जैसे ही इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं होम को क्लिक करता हूँ तो ये देखें। हुज़ूर वाला अकील डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम होम पे जाएंगे और पिन टू क्विक एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये जो अकील डाटा वाला जो हमारा फोल्डर है ये असल में क्विक एक्सेस के अंदर जाकर पिन हो जाएगा। अब माइंड में ये आता है कि क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे इसको पिन होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा। यू कैन चेक, यहाँ पे तो ये नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो दूसरे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं हमें। तो तेरे वाला असल में ये इस क्विक एक्सेस की बात हो रही है। तो ज़रे वाला असल में ये इस क्विक एक्सेस की बात हो रही होती है कि ये यहाँ पे एडअप हो जाएगा। एंड यू कैन सी, ये देखें यहाँ पे ये पिन हो चुका है। तो दिस इज के ये किस तरह वर्क करता है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आई विल गो बैक और यहाँ देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जाकर जैसे यली नाम का फोल्डर है, मैं इसको क्लिक करके होम पे जाता हूँ और पिन टू क्विक एक्सेस को क्लिक करता हूँ और वापस क्विक एक्सेस पे चला जाता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे, देखें एक फोल्डर और बढ़ गया। मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि देखें अली का फोल्डर भी यहाँ पे एडअप हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और मैं आपको समझाने में कामयाब भी हो चुका हूँगा। फिर इसी तरह अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके मैं कॉपी करता हूँ इस फोल्डर को। ये मैं किसी और चीज को कॉपी करता हूँ, काफी ज्यादा डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। सो आई विल कॉपी फ्रॉम हियर। जैसे मेरे पास ये एक बिल है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, बिल सिलेक्ट हो गया, होम पे जाता हूँ और जाके कॉपी को क्लिक करता हूँ।
कॉपी को क्लिक करने के बाद मैं इस अली नाम के फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ जाके मैं दोबारा होम पे जाता हूँ और यहाँ देखें पेस्ट का ऑप्शन एक्टिवेटेड है और ये बिल देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया कॉपी करके, लेकिन यही बिल वहाँ पे भी मौजूद होगा। कॉपी करने से चीज़ की कॉपी बनती है, लेकिन जो असल चीज़ होती है वो वहाँ पे मौजूद रहती है। ये बिल यहाँ पे भी है और ये बिल यहाँ पे भी जा चुका है, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। ये तो था, मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ रिबन से कैसे करना है। अब जहाँ मर्जी आप एक दफ़ा और पेस्ट करें, ये पेस्ट करता रहेगा। आप इसका शॉर्टकट भी पेस्ट कर सकते हैं, एक आप ओरिजिनल फाइल को खुद ब खुद वहाँ पे पेस्ट कर दे, दूसरा आप उसका शॉर्टकट पेस्ट करें। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया। अब वापस मैं होम पे जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे कट का ऑप्शन मिल रहा है। मैं जैसे यहाँ से कट करूँगा, मैं यहाँ कट करने के बाद इसको बैक पे ले जाता हूँ और बैक पे ले जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर और यहाँ जाके अब मैं होम को क्लिक करता हूँ और पेस्ट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बिल तो आ गया, लेकिन क्या ये अली वाली जगह पे भी मौजूद है या नहीं है? वापस हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद डबल क्लिक करते हैं अली नाम के फोल्डर का, वहाँ पे वो नहीं रहा। तो कट करने से चीज़ वहाँ से कट जाती है और जहाँ जाके हम उसे पेस्ट करते हैं वो चीज़ वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाती है। एंड दिस इज नाउ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के फोल्डर के अंदर ये आपको वो बिल नजर आ रहा है। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है, ये वाले ऑप्शंस आपको समझ आ चुके होंगे। अब अगर आपने इस फाइल का पाथ कॉपी करना है कि ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ से जाता हूँ और जाके कहता हूँ कॉपी द पाथ ऑफ द फाइल। तो ये जो फाइल का पाथ है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाकई फाइल जो इस फाइल का जो पाथ था वो कॉपी हुआ या नहीं हुआ। मैं विंडो आर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट पैड। लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, मेरे सामने नोटपैड ओपन होगा। कंट्रोल वी करता हूँ, ये देखें ये डी ड्राइव अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई है। इसका फाइल हमने, ये जो फाइल है इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया। तो ये आप किसी भी फाइल का अगर आपने पाथ कॉपी करना हो, आप फाइल को सिलेक्ट करें और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप होम पे जाएं और यहाँ से इस ऑप्शन को आप चूज कर लें। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और अगर आपने इसको मूव करना है तो कहाँ मूव करना है, जिस फोल्डर में आप इसको मूव करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करें, इंशाल्लाह ये फाइल वहां पे चली जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। सो दिस इज कि आप अगर इसको कहीं पे मूव करना चाहते हैं तो आप इसको मूव कर सकते हैं मूव टू में। और मूव टू का दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया, आप कट करें और जाकर पेस्ट कर दें, दैट विल बी वेरी गुड। और सिमिलरली एक और मजेदार चीज आपको बताऊं, मैं इसे मिनिमाइज करता हूं, एक और एक्सप्लोरर की विंडो में ओपन कर लेता हूं। तो इसे भी मैं मिनिमाइज करता हूं और इसको जरा मैं थोड़ा इधर ले जाता हूं और इसको मैं जरा थोड़ा इधर ले जाता हूं और यहाँ जाके मैं, ये मेरी बात है आपने गौर से सुनते जाना, ये देखें शो साइड बाय साइड या कैस्केड विंडोज, ये मैंने कर दिया। इसको मैंने यहां से पकड़ा टाइटल बार से और दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि कैस्केड नहीं करना, शो साइड बाय साइड करना है। तो ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। एंड सिमिलरली यू कैन अरेंज देम लाइक दिस, आप इनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। मैं वापस यहाँ जाके राइट क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप हमने शो नहीं करना, ये शो स्टैग्ड, ये स्टैग्ड में एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही होती हैं। और कैस्केड में जो है ये विंडोज जो होती हैं ये कैस्केड बनी है एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे। तो इफ यू वांट टू शो देम साइड बाय साइड तो उसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके जो असल चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, विंडो डी करता हूँ। विंडो डी करने के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ जी, मेरे पास यहाँ पे अली नाम का एक फोल्डर था, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरा काम ज्यादा आसान हो जाए। अली नाम का फोल्डर है, मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके अंदर फाइल नहीं है, ये वाली फाइल यहाँ पे पड़ी है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और होल्ड करता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाके ड्रॉप करता हूँ, तो ये फाइल वहां से यहाँ पे मूव हो जाएगी। ये देखें कट और पेस्ट होगी। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ जाके छोड़ देता हूँ। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इन दिस वे भी आप कट और पेस्ट कर सकते हैं एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे।
तो दिस इज के होम कैसे वर्क कर रहा है। सिमिलरली अब मैंने आपको मूव करा के दिखा दिया। अब कॉपी टू में अगर आपने इसको किसी का कॉपी करना है तो सिमिलरली आप यहाँ से उस फोल्डर का चूज द लोकेशन को आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लोकेशन यहाँ जाके आप सिलेक्ट कर लें, डी में जाएं और ये वर्चुअल असिस्टेंस में पड़ा हुआ है। मैं वापस अली के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे और मैं से कहता हूँ वहां पे से कॉपी कर दो। तो ये उस फोल्डर में अभी ये वाला जो बिल है ये कॉपी हो चुका है। मैं वापस यहाँ पे अली के फोल्डर पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखें उसके अंदर ये आ चुका है। तो इन दिस वे आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को जो है वो, अब सिमिलरली अगर मूव करना है मैं वापस जाता हूँ होम पे और मूव टू पे क्लिक करता हूँ। इसके लिए भी देखें नीचे चूज लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है एंड दिस वे आप यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हैं। दिस पीसी ये है, इसके नीचे ये ड्राइव्स हैं, तो ड्राइव्स में से ही आपने कोई लोकेशन चूज करनी होती है, उस जगह को आप चूज करें और ओके के बटन को आप क्लिक कर दें। इंशाल्लाह ये अब मूव करना है आपने, तो मैं वापस डी के अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं इसको इस एरो को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं जो है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंस को तो अब मैं नहीं करूंगा, एडमिशन फॉर्म को मैं क्लिक करता हूँ, मूव पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ से मूव होके वहां पे चली जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एडमिशन फॉर्म के अंदर हमारा बिल पड़ा हुआ ये वाला। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। वापस होम पे जाता हूँ, होम पे जाने के बाद अब मैंने मूव टू समझा दिया, कॉपी टू समझा दिया, डिलीट करना है, मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है, ये रीनेम हो रही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस होम पे जाता हूँ और डिलीट का बटन देखें, रिसाइकल बिन के ऊपर भेजना या परमानेंटली डिलीट करना है। तो ये दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल, मैं कहता हूँ नहीं रिसाइकल बिन में भेज दो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब हमारा जो हमारी फाइल हमने डिलीट की है ये सीधी की सीधी रिसाइकल बिन में आ गई है। मैं डबल क्लिक करके रिसाइकल बिन को ओपन करता हूँ, इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर वो फाइल भी पड़ी हुई होगी। ये देखें ये फाइल डिलीट हो गया। अब इसको वापस आपने लेके जाना है, अब इसके ऊपर क्लिक करके रिस्टोर करें, राइट क्लिक करके रिस्टोर के बटन को क्लिक करेंगे, इसे क्लोज करें। मैं यहाँ पे जाऊंगा, वापस यहाँ एडमिशन फॉर्म के अंदर जाऊंगा, ये देखें फाइल वापस आ गई जिसको हमने डिलीट किया था। तो दीज आर सम ऑप्शंस होम के अंदर। फिर आपने अगर इसको रीनेम करना है तो मैंने इसको क्लिक कर लिया, यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद और रीनेम के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे ऑप्शन देगा आप इसका कोई नाम रख दें। मैं यहाँ पे कहता हूँ होमवर्क स्कूल बिल। ये लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये उसका नाम चेंज हो गया। अगर आप इसे अंडू करना चाहते हैं वापस अंडू पे क्लिक करें, ये वापस हो जाएगा। जैसे राइट क्लिक पे भी यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे अब ये रीडू का बटन है मैं करता हूँ तो ये नाम वापस चेंज होगा। राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें अंडू रीनेम कंट्रोल जेड से वापस रीनेम जो है वो वापस चला जाएगा। मैंने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की, मैं वापस इस बिल को सिलेक्ट करता हूँ और होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद ये देखें न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ जाके देखें अगर मैं इसी फोल्डर के अंदर एडमिशन फॉर्म के फोल्डर के अंदर मैं कोई न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे नया फोल्डर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ स्कूल का, इंटर प्रेस करता हूँ, ये नया फोल्डर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस फाइल को यहाँ से पकड़ता हूँ, ये देखें मैंने इसको ड्रैग किया, इस स्कूल नाम के फोल्डर पे जाके जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना ये फाइल उसके अंदर चली जाएगी। इस तरह भी मूव हम करवा सकते हैं। अगर मैं इसको इससे बाहर निकालना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, यहां से ये कट हो गया। एक आप यहां जाके इधर से कट करते, आप सिर्फ कंट्रोल एक्स कर देंगे फिर भी ये कट हो जाएगा। अब वापस एडमिशन फॉर्म के फोल्डर में आता हूं, यहाँ आके कंट्रोल वी करें तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। या अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करके कट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ स्कूल के फोल्डर में, यहाँ जाकर राइट क्लिक करता हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक पेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, एक पेस्ट का ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने पे यहाँ पे भी मिलता है और एक कंट्रोल वी से भी आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो मैंने आपको न्यू फोल्डर बना के भी दिखा दिया, उसका नेम भी चेंज करके दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ देखिए जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ न्यू का ऑप्शन आता है, ये इससे भी नया फोल्डर बनता है। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ उमर, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मैंने नया फोल्डर बना दिया है। तो ये यहाँ से भी आपको होम से भी आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। एंड ये देखें न्यू आइटम, यहाँ से भी न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, न्यू शॉर्टकट का। अब इसको देख लें, इन सारे ऑप्शंस को देखें। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ देखें मैं न्यू पे आता हूँ, वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ का होम का ये जो न्यू आइटम्स वाला ऑप्शन है ना और आपका राइट क्लिक वाला जो न्यू का ऑप्शन है ये दोनों सेम है। सो यहाँ से भी आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक और नया फोल्डर आपको बना के
दे दिया। होम पे जाते हैं, इजी एक्सेस को आप क्लिक करें, यहाँ देखें इंक्लूड लाइब्रेरी, ये देखें आप इसको लाइब्रेरी के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैप एज ड्राइव। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। फिलहाल आपको ज्यादातर जो ऑप्शंस यूज करने हैं वो ये वाले यूज करने हैं। सिमिलरली अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, क्लिक करें, इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, हाँ, जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो सिमिलरली हम आगे चलते हैं, किसी एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पे जाते हैं और यहाँ देखें ओपन विंडोज एक्सप्लोरर में, या सिर्फ आपने इसको ओपन करना तो ये आपका हमजा नाम का फोल्डर जो है ये ओपन हो जाएगा। हम बैक पे जाते हैं वापस एडमिशन फॉर्म के अंदर और यहाँ जाके ये सिलेक्टेड है, हम होम पे जाते हैं, ओपन भी मैंने बता दिया। एडिट करना चाहते हैं हिस्ट्री, आप इस पे क्लिक कर लें तो ये आपको हिस्ट्री भी दिखाएगा। यस, नो हिस्ट्री, फिलहाल कोई हिस्ट्री नहीं है। होम पे वापस जाएं और यहाँ जाके सिलेक्ट ऑल। अच्छा देखिए अब यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स आ रहे हैं अगर आप उन सारों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे जाते हैं, कहते हैं कि हाँ जी इन्वर्ट, तो कोई सारे के सारे डी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं उम्र को सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाता हूँ और जा कहता हूँ इन्वर्ट। इन्वर्ट को जैसे मैं क्लिक करूंगा उम्र को छोड़ के बाकी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर वापस जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें सिलेक्ट नन भी है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जो सिलेक्टेड है वो भी सारे के सारे डी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ सिलेक्शंस के आपको ऑप्शंस हैं, इनका शॉर्टकट क्या, कंट्रोल ए करें, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो हुज़ुर वाला अभी तक मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया वो मैंने होम के सारे जो ऑप्शंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि इसके अंदर हम न्यू फोल्डर कैसे बना सकते हैं, रीनेम हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। आप डिलीट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने परमानेंटली डिलीट करना है या आपने डिलीट करके रिसाइकल बिन में उसे भेजना है। तो हुज़ुर वाला अभी मैं आपको कुछ मजीद ऑप्शंस जो हैं वो बताने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यू फोल्डर बनाना है तो उसके मैं आपको कितने मेथड्स मौजूद हैं वो बता देता हूँ। तो एक तो ये है कि आप होम में जाएं और न्यू फोल्डर पे क्लिक करें, आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा जो कि मैं आपको पहले बना के दिखा चुका हूँ। दूसरा क्या है, आप यहाँ राइट क्लिक करें आके और अपने इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से न्यू पे जाएं और न्यू फोल्डर को क्लिक करें, आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के इंटर प्रेस करता हूँ, ये मैंने नया फोल्डर बना लिया। ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीकाकार क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, 3 बटन आपने प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन आप करें तो आपका नया फोल्डर बन जाएगा। और इसी तरह ये मैंने एक और नया नाम यहाँ पे रख दिया। सिमिलरली यहाँ देखें टॉप के ऊपर जो हमारा एक्सेस टूल बार है उसके अंदर भी न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन मौजूद है, आप वहां से भी एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। मैंने इसका नाम भी रख दिया। तो दिस इज कि हम लोग न्यू फोल्डर कितने तरीकों से बना सकते हैं। फिर मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ आपको और भी दिखाए कि आपने अगर किसी फोल्डर को कट करना है और पेस्ट करना है तो एक तो ये आप होम पे जाएं, पहले आप यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, फाइल को सिलेक्ट कर लें, होम पे जाएं और उसको कट कर लें, या कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लें। इसके शॉर्टकट्स होते हैं, वो शॉर्टकट्स क्या हैं, एक ये देखें यहाँ पे आप आए, यहाँ आपने राइट क्लिक किया, यहाँ से भी कॉपी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ राइट क्लिक करके देखें, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करें, आपको कट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएं और कंट्रोल एक्स करें, इससे कट होगा। ये देखें इसका कलर जो है उमर का वो थोड़ा सा मध्यम हो गया है। मैं फैमी में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट एक की आप यहाँ पे जाके होम से भी पेस्ट कर सकते हैं या आप यहाँ जाके राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। और एक क्या कि आप कंट्रोल प्लस वी कर दें, वी, कंट्रोल प्लस वी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कंट्रोल के साथ आपने वी प्रेस करना है, ये वाला वी, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पेस्ट करने का तरीका भी बता दिया। अब अगर आप यहाँ से आप इसे कॉपी करके या कट करके वापस वहां पे पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी करने का तरीकाकार क्या, एक ही है कि आप यहाँ पे जाएं और आप कॉपी कर लें, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, या इसका शॉर्टकट क्या है, देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे चला गया, मैं कीबोर्ड
के ऊपर गया, कंट्रोल किया और साथ उसके सी कर लिया तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस बैक पे जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये उम्र यहाँ पे भी पेस्ट हो गया और इसके अंदर भी उम्र मौजूद है। तो ये शॉर्टकट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से न्यू फोल्डर बनाना मैंने आपको सिखा दिया और ये है जी सारा कुछ। और अब हम चलते हैं रीनेम की तरफ। फारिद अम्पल इसका नाम मैंने फैमिली लिखा हुआ है, मैं इसका नाम फारिद अम्पल को और रखना चाहता हूँ। फारिद अम्पल मैं इसका नाम उस्मान रखना चाहता हूँ तो से कहता है रीनेम करना है। इस फोल्डर पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप होम पे जाएं और ये देखें रीनेम का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया। दूसरा तरीका कार क्या, फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ चले जाएं, यहाँ से भी रीनेम का आपको ऑप्शन मिल रहा है। एक और तरीका कार आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करें, यहाँ से भी रीनेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और एक है शॉर्टकट, ये देखें इसको क्लिक करके आप जो फंक्शन की कीज है वहां से F2 को प्रेस कर दें तो फिर भी आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान, मैंने नाम चेंज किया, ये फोल्डर का नेम चेंज हो गया। मैंने नाम लिख के इंटर प्रेस कर दिया तो नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे आते हैं जी शेयर के ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ देखें आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, इसको ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अब तक आपको ईमेल का सिखाया नहीं है और शेयरिंग की मैंने बात नहीं की तो लिहाजा मैं भी इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात भी नहीं करूंगा। आपने किसी फोल्डर को जिप करना है, जैसे ये फोल्डर है इसको आपने जिप करना है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे इसकी जिप फाइल तैयार हो जाएगी। ये देखें उस्मान डॉट जिप, इसकी जिप फाइल तैयार हो जाएगी। ये फोल्डर कंप्रेस हो गया, इसका साइज छोटा हो गया। सिमिलरली आप वापस जाएं जी शेयर के ऊपर और शेयर के ऊपर जाके जैसे ये है हमारे पास स्कूल का फॉर्म, तो हम यहाँ पे जाते हैं, बल्कि शेयर पे जाना था हमने। तो यहाँ पे देखें आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं और इसको किसी डिस्क के ऊपर बर्न कर सकते हैं। बर्न करने का क्या मतलब, अब सीढ़ियां तो वैसे ही खत्म हो गई, लेकिन सीडीज के ऊपर हम लोग ये करते थे, डाटा को राइट किया करते थे। ये शेयर का ऑप्शन है, जैसे आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखें सिलेक्ट टू टर्न ऑन नियर बाय शेयरिंग, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपने भेजना है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो बहुत सारे आपको ऑप्शन, आपने टेलीग्राम पे भेजना है, स्कैप पे भेजना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो हुज़ूर वाला शेयर के ज्यादातर मैं ऑप्शंस आपसे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में डिस्कस करूंगा। ये मोटे मोटे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं बता। यहाँ पे व्यू पे आ जाएं तो व्यू में देखें सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन पैन की बात हो रही है। नेविगेशन पैन तो एक्सपैंड टू ओपन फोल्डर यहाँ लिखा हुआ है, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें एक्सपैंड टू ओपन फोल्डर। दोबारा देखें, मैं दोबारा आपको ये बात समझा देता हूँ। मैंने शुरू में आपको यहाँ जाके बताया था फोल्डर ऑप्शंस के अंदर और यहाँ व्यू के अंदर जाके यहाँ नीचे ये ऑप्शन था एक्सपैंड टू ओपन फोल्डर, ये भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जैसे ही जिस फोल्डर में मैं जाऊंगा वहां तक हमारी ड्राइव जो है एक्सपैंड कर जाएगी। मैं ओके करता हूँ, ये देखें ड्राइव डी यहाँ तक एक्सपैंड कर चुकी है। लेकिन अब जैसे ही वापस मैं क्लिक करता हूँ फारिद अम्पल दिस पीसी पे जाने के बाद मैं एक मिनट इसे बंद करूं। अब मैं वापस डी पे आता हूं, डी पे आने के बाद वापस हम अली में चले जाते हैं और अली में नहीं तो हमने कौन से फोल्डर में भी बनाया था, यस दिस इज एडमिशन फॉर्म में हम गए थे। एडमिशन फॉर्म में देखें यहाँ पे हम आ गए, ये एक्सपैंड कर गया वो सारा। तो ये मतलब था इसका किसका जी, हम जाते हैं वापस व्यू के ऊपर, यहाँ से एक्सपैंड टू ओपन फोल्डर, इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ तक देखें ये एक्सपैंड हो गया। हम रिफ्रेश करते हैं और वापस हम देख लेते हैं व्यू के ऊपर जाके, यहाँ पे ये हमने कर लिया शो ऑल फोल्डर्स, ये हमने क्लिक किया। ये सारे के सारे फोल्डर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं किसके अंदर, एडमिशन फॉर्म के अंदर जितने भी फोल्डर्स मौजूद हैं सारे के सारे इन्होंने शो कर दिए। तो सिमिलरली हम आगे वापस व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं शो लाइब्रेरीज। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब इसमें कोई लाइब्रेरी तो है नहीं है फिलहाल मौजूद, ये यहाँ पे लाइब्रेरीज का एक फोल्डर मौजूद है तो वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, फलिहाजा वो नहीं शो होगा। सिमिलरली एक होता है प्रीव्यू पैन, ये हमने लेफ्ट पैन तो शो किया हुआ है, तो जैसे मैं प्रीव्यू पैन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें एक पैन बन गया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको प्रीव्यू में ये सारा कुछ दिखाएगा। जैसे ये देखें ये आपका डॉक्यूमेंट उसने प्रीव्यू में आपको खोल के दिखा दिया कि ये वाला डॉक्यूमेंट इस तरह का। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूँ। ये प्रीव्यू पैन और ये आपका लेफ्ट पैन, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मेरी एक पिक्चर मुझे पहले ही दिखा देगा
तो मैं फिलहाल इसे कोई नहीं यहाँ पे यूज करने वाला। मैं इसको यहाँ से दोबारा क्लिक करता हूँ, ये गायब हो जाएगा। तो वापस हम जाते हैं व्यू के ऊपर और ये यहाँ पे देखिए एक होता है डिटेल पैन। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा अब डिटेल पैन ओपन हो जाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे वापस जाते हैं और यहाँ जाके एक और फोटो पे क्लिक कर देखिए इसकी डिटेल्स उसने यहाँ पे देना शुरू कर दी। सिमिलरली ये देखें इसकी डिटेल्स, सिमिलरली ये इसकी डिटेल्स। तो ये डिटेल्स पैन है, एक है प्रीव्यू पैन कि पहले से देख लेना क्या, और दूसरा डिटेल्स पैन। मैं इस पे वापस क्लिक करता हूँ, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो व्यू पे हम वापस जाते हैं जी। मैंने ये आपको नेविगेशन पैन, प्रीव्यू पैन और डिटेल पैन का बता दिया। यहाँ से मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आप बड़े आइकन्स दिखा सकते हैं, छोटे आइकन्स दिखा सकते हैं, टाइल्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं, लार्ज आइकन्स लिस्ट की फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, कंटेंट की फॉर्म में, मीडियम आइकन्स या डिटेल्स की फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप अपने फोल्डर्स को दिखाना कैसे चाहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने सॉर्टिंग करनी है कि अगर आपने फोल्डर्स को अरेंज करना बाय नेम, तो ये पहले ही बाय नेम से अरेंज्ड है। ये देखें अब ये जो फोटोज थी ऊपर आ गई और बाकी सारा कुछ नीचे चला गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, वापस जाके सॉर्ट बाय को क्लिक करता हूँ, फिर नेम को क्लिक करता हूँ। अब देखें वापस वही स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। शुरू में ये ए से शुरू करेगा या नंबर से, ये सारा कुछ ऐसे अरेंज होगी। सिमिलरली हम व्यू पे जाते हैं, सॉर्ट बाय पे जाते हैं, डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज, डेट क्रिएटेड, कब ये बना था, मतलब अभी मोस्ट रिसेंटली ये फोल्डर बना हुआ सबसे पहले आ जाएगा, ऑथर कौन था, टैग्स, टाइटल्स, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है या छोटे से बड़े में जाना है। तो डिसेंडिंग में ये होता है कि आप बड़े से छोटे में जा रहे होते हैं और असेंडिंग में ये होता है कि आपका जो सबसे बड़ा फोल्डर होता है वो यहाँ पे आता है डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में होता है कि सबसे छोटा पहले आता है और सबसे बड़ा लास्ट। जैसे गिनती में हम 1 से शुरू करते हैं और 100 तक जाते हैं, ये असेंडिंग होता है। और डिसेंडिंग में क्या होता है, 100 से वापस 1 की तरफ आना शुरू कर दें, दिस इज असेंडिंग। चूज कॉलम्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करके कॉलम भी चूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे आपको यहाँ पे कॉलम्स अवेलेबल हैं, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस, फिलहाल हम ये नहीं करेंगे। व्यू पे जाते हैं, ये मोटे मोटे ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए, वहां से आप सॉर्टिंग कर लें। यहाँ पे देखिए अभी कहता है ग्रुपिंग करनी है, बाय नेम करनी है, तो आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं। और बेस्ट ग्रुपिंग जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कहाँ पे हुई हुई है। ये दिस पीसी में देखें ग्रुपिंग बनी हुई है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं। ये अलग ग्रुप है ड्राइव्स का और ये फोल्डर्स का अलग ग्रुप है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। व्यू पे गए तो आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं यहाँ से। और सिमिलरली कॉलम्स भी मजीद ऐड कर सकते हैं। साइज ऑल कॉलम्स टू फिट। अब जरा यहाँ देखें आइटम चेक बॉक्स, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जब भी किसी फोल्डर पे मैं क्लिक करूंगा उसके साथ एक चेक बॉक्स आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने पहले भी आपको फोल्डर ऑप्शंस के अंदर जाके मैंने आपको चेक कराया था। बट इफ यू वांट टू क्लोज दिस, आप क्या करें, इसको रिमूव कर दें। फिर सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखें, मैं अगर इनको थोड़ा सा लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, यहाँ नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल्स के साथ एक्सटेंशंस भी आ रही हैं। देखिए यहाँ पे रही 2.pdf.pdf.pdf.jpg लिखा हुआ आ रहा है। ये डॉट के बाद जो हिस्सा, ये डॉट के बाद हिस्से को हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक करूंगा तो ये देखें ये वाली एक्सटेंशंस अभी यहाँ से गायब हो जाएंगी। मैं आपको दोबारा नीचे जाके दिखाता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आए। अब देखें इनके लास्ट पे एक्सटेंशंस कोई नहीं आ रही, लेकिन यहाँ इनकी टाइप बताई जा रही है, ये पीडीएफ की फाइल है, ये इसकी फाइल है, ये इमेज है, ये जेपीजी, लेकिन इनके साथ एक्सटेंशंस नहीं आ रही। तो एक्सटेंशन शो करने का फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है फाइल किस टाइप की है। अब देखिएगा इनके साथ एक्सटेंशंस वापस आना शुरू हो जाएंगी। देखिए .pdf और सारा कुछ एज इट इज वापस आना शुरू हो गया। अब हम जाते हैं वापस व्यू के ऊपर और ये हिडन आइटम्स, मतलब जो हिडन फोल्डर्स हैं वो शो होने चाहिए ही नहीं होने चाहिए। अगर इस पर चेक होगा तो अब आपके हिडन फोल्डर्स भी आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बेस्ट एग्जांपल सी में मैं आपको दे सकता हूँ। ये देखें सारे हिडन फोल्डर्स आपको नजर आना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। मैं वापस व्यू पे जाता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ तो अभी हिडन फोल्डर्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मैं वापस व्यू के ऊपर जाता हूँ और यहाँ जाके आपको कहते हैं हाइड सेलेक्टेड आइटम। अब ये देखें, एक ये मैंने आपको बताया था कि आपने किसी आइटम को हाइड करना है तो आप जाके क्या करें, जैसे मैंने अली का बताया था आपको। अब इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद अली पे गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे चले गए और यहाँ से जाके इसको कर दिया हाइड। एक तरीके का मैंने आपको ये बताया था, मैं अभी हाइड किया नहीं है, मैं इसलिए कैंसिल कर दिया।
दूसरा क्या, आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करें, व्यू पे जाएं और जाके यहाँ पे इसको क्लिक कर दें। और ये आपसे पूछेगा सारे अंदर वाले फोल्डर्स भी हाइड करने, मैंने कहा नहीं, अप्लाई ओनली टू दिस फोल्डर, ओके किया। ये देखें आपका फोल्डर हाइड हो गया और गायब हो गया। अब हमने वापस उसे लाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, हिडन फोल्डर्स को शो करेंगे, अली भी यहाँ पे शो हो जाएगा। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, बल्कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाता हूँ। देखें ये फोल्डर हिडन है। अब मैं जैसे इस पे जाके राइट क्लिक करूंगा अली वाले फोल्डर पे, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और यहाँ जाके ये जो हिडन है इसे हटाऊंगा, अप्लाई करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये देखें ये वापस अब हाइड नहीं होगा। मैं यहाँ जाता हूँ और अनचेक कर देता हूँ इसे, तो ये भी हाइड नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको हाइड किया ही नहीं है। दोबारा से देखें, क्योंकि पहले ये हिडन था, अब क्योंकि मैंने इसको अनहाइड कर दिया था, पहले याद, हिडन आइटम्स तो जो होंगी वो अब शो नहीं होंगी, लेकिन ये फोल्डर वापस शो हो चुका क्योंकि ये अब ये हिडन नहीं है। अब ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये भाई साहब सारे वही ऑप्शंस हैं जो यहाँ से आते हैं। ये देखें होम पे जाके हम लोग, बल्कि फाइल पे हम जाते थे और यहाँ से हम चूज करते थे ऑप्शंस। दोबारा देख लें, फाइल्स पे हम जाते थे और यहाँ से चूज करते थे ऑप्शंस। और दिस पीसी के अंदर अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ जाके जब हम फाइल पे क्लिक करते थे तो यहाँ आता था ऑप्शंस, और बाद यहाँ पे कुछ और भी लिखा आ रहा होता है, तो आपने घबराना नहीं है। मैं अगर इसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, अब देखें चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, चेंज फोल्डर और सर्च ऑप्शंस लिखा हुआ आ जाए या सिर्फ ऑप्शंस लिखा हुआ आ जाए। ये देखें चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, यहाँ पे देखें ग्रुप फोल्डर सिंक्रोनाइजेशन, मैं भी ये वाले ऑप्शंस आपको नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ इस पे क्लिक कर लें, वही विंडो आपके सामने खुल जाएगी। और सबसे पहले आज आपके साथ मैंने यही विंडो डिस्कस की थी और यहाँ में व्यू के ऑप्शन और सर्च के ऑप्शन सारे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको इसका फायदा भी हुआ होगा कि फाइल एक्सप्लोरर से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं, ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं बताई, क्योंकि बेसिक्स में अगर आपको इतना आता है तो डेट इज एनफ, आप अपनी चीजें जो है वो बेटर कर सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ और रिटर्न फॉर्म में भी चीजें दिखा देता हूँ। टूल बार, तो ये मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार का बता दिया, सारा मैंने कस्टमाइज भी करके आपको दे दिया। और जैसे मैं रीनेम को हटाता हूँ, यहाँ से मैं न्यू फोल्डर को हटाता हूँ, बल्कि न्यू फोल्डर को मैं रहने देता हूँ, और यहाँ प्रॉपर्टीज को भी रहने देता हूँ, डिलीट को हटाता हूँ, और यहाँ जाके मैं रीडू और अनडू को भी हटा देता हूँ। ये देखिए, तो वापस यही आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो एज इट इज उसी शक्ल में आ गया। तो आप इससे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो एक क्विक मेन्यू फॉर नेविगेटिंग अराउंड द फाइल एक्सप्लोरर, यू कैन कस्टमाइज दैट और you can customize what is shown here by clicking the customize quick access toolbar बटन। आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप फिर इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन की आपको ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। रिबन मैंने आपको बता दिया, यहाँ मेन्यू बार के अंदर जब आप किसी भी चीज को क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, और इस ऑप्शंस की पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको रिबन कहते हैं। तो each section of the ribbon home share view has multiple options for accessing features and executing actions in the file explorer. For example, home has standard features like copy, paste, adding new folders, etc. 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 ये सारे मैं आपको ड्राइव डी में जाके करके चेक करवा चुका हूँ। ये देखिए होम आ गया, इसके ऊपर ये कॉपी पेस्ट कट के कॉपी पाथ के ऑप्शन थे, डिलीट के ऑप्शन थे, मूव टू कॉपी टू के ऑप्शन थे, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्या था, बैक एंड फॉरवर्ड के या अप के बटन थे। अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एडमिशन फॉर्म में जाता हूँ, एडमिशन फॉर्म से मैं इस फोल्डर में चला जाता हूँ। अब मैंने बैक पे जाना है, इस बटन को दबाऊंगा मैं बैक पे आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा हमजा में, इस बटन को दबाऊंगा वापस हमजा के अंदर चला जाऊंगा। और अगर मैंने एक फोल्डर अप जाना है तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, ये देखें वापस हमजा से बाहर आ गए। एक दफा फिर क्लिक करूंगा, एक स्टेप वापस चला जाएगा डी के अंदर, एक दफा फिर क्लिक करूंगा तो ये एक स्टेप और वापस जाएगा कहाँ पे, हमारी दिस पीसी के जो हमारा इंटरफेस था उसके अंदर। सो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। यहाँ ड्राइव टूल्स आपको बताए जा रहे हैं ऑप्टिमाइज करने का, इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे। तो दिस इज के बैक और आपके बटन्स किस तरह वर्क करते हैं। सो अंग्रेजी को पढ़िएगा, यही सारा कुछ लिखा हुआ। लेफ्ट पैन क्या करता है, तो ये शो करता है ऑल द मेन डिवाइसेस एंड ड्राइव्स कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे देखें आपकी ड्राइव्स भी आ रही हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, और आपकी डिवाइसेस भी जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है वो लेफ्ट पैन के अंदर आपको अवेलेबल होती हैं।
स्टेटस बार बिल्कुल बॉटम पे एक पट्टी होती है, बिल्कुल बॉटम पे एक पट्टी होती है जिसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन्ड होती हैं, जो आइटम सिलेक्टेड है, कितनी आइटम सिलेक्टेड है, बाकायदा आपको उस आइटम का साइज भी बताता है कि आइटम ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये स्टेटस बार होती है। शोज द नंबर ऑफ फाइल्स एंड द फोल्डर्स इन ईच लोकेशन एंड ईच फाइल और फोल्डर्स द साइज, इसका साइज भी बताता है। एड्रेस बार आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल ये टॉप पे एड्रेस बार होती है, इसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो शोज योर करंट लोकेशन इन द फाइल एक्सप्लोरर, के फाइल एक्सप्लोरर में आप कहाँ पे, हम दिस पीसी पे हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब दिस पीसी से मैं कहाँ पे आ गया, मैं ड्राइव डी में आ गया। तो ये वाली चीज है कि ये हमें बताता है कि हमारी करंट लोकेशन क्या है। यू कैन आल्सो यूज दिस टू टाइप ए ड्राइव और फाइल यू वांट टू एक्सेस। तो यहाँ पे अगर आप पाथ कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली उस फाइल या फोल्डर तक पहुंच जाएंगे। सर्च बार अलाउज यू टू सर्च फॉर ए ड्राइव, फोल्डर और फाइल बाय नेम। तो यहाँ पे आपने फाइल को, फोल्डर को सर्च कर लेना बाय नेम, तो ये आपको ढूंढ कर देगा। और मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप दिस पीसी में आके सर्च करें, ये सारी की सारी आपकी हार्ड ड्राइव में सर्च करेगा, सारी ड्राइव्स में सर्च करके आपको फोल्डर ढूंढ कर देगा। फाइल लिस्ट एरिया मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपकी फाइल्स लिस्टेड होती हैं, ये सारी आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं ड्राइव डी के अंदर। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और ऑप्टिमाइजेशन टूल्स क्या होते हैं हार्ड डिस्क के लिए। और इंशाल्लाह हम इन ड्राइव्स की, ये जो हमारी ड्राइव डी है, ई है, इंशाल्लाह इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज को भी चेक करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे और ये प्रॉपर्टीज विंडो आपको बताएगी किसका कितना हिस्सा जो है वो यूज हो चुका है और कितना हिस्सा खाली है, और बहुत सारी और ऑप्शन है। इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको क्लोज करता हूँ। उम्मीद है यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए जो चीज मैंने आपको बताई है, आप वीडियो को रोक के उसकी प्रैक्टिस करें। एक दफा समझ नहीं आती, आप उसे दोबारा बार बार सुने, इंशाल्लाह वो चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।